की है। हाँ जी मैडम। हाँ, 9 ऑफ कप के बारे हाँ में क्या पूछना है? हाँ मैडम, इसमें मैडम स्माइल फेस आ रहा है, तो उसका कुछ रिजल्ट्स वगैरह, मतलब कोई भी जॉब रिगार्डिंग या बिजनेस को रिलेटेड हाँ, कुछ ये विश पूरी ड्रीम होगी। फुलफिल। हाँ, हाँ हैप्पी, कुछ फुलफिल अच्छा फुलफिल। होगा। तो मतलब उसका कुछ मतलब नेगेटिव जैसा कुछ है क्या उस कार्ड में? इसमें मेरे को तो नेगेटिव नहीं दिख कुछ रहा है। नहीं है। कुछ भी रिलेशनशिप नहीं ना? में एक ही कुछ। नेगेटिविटी होगी कि प्यार तो है, एक्शन नहीं है। ओके। प्यार कर लेगा, शादी करने में प्रॉब्लम कर रहा है ये पर्सन, एक्शन लेने को तैयार नहीं है, तब ये होता है। ओके। कुछ मैडम हेल्थ इश्यूज है क्या कुछ? इसके हाथों में दर्द होगा, हेल्थ में अगर देखें, पैरों में हो सकता है। नमस्ते मैम। नमस्ते इंदू जी। मैम मेरा आज सुबह कार्ड निकाला तो मैंने 10 ऑफ कप निकला उसमें, जो आपने कहा था ना, डे ऑफ दिखा। तो आज के लिए ये कार्ड निकाला था आपने? हाँ जी, यही निकला था। आप सुबह निकाला ना, तो आज तो ये फैमिली में कार्ड कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा। फैमिली में। फैमिली फैमिली में से रिलेटेड सर। कोई बात है? हाँ हाँ। फैमिली से हाँ रिलेटेड है हाँ। मैसेज, कुछ ना कुछ तो अच्छा मेरे हुआ है। फैमिली में कोई गुड हाँ न्यूज हाँ आई है, हाँ, सब रिलेटिव। बैठ के बहुत टाइम बाद एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे हैं, ऐसी चीजें होंगी। हाँ, रिलेटिव के जैसे जो हमारे क्लोज हैं, उनके घर में हुआ है, तो ये भी है, मतलब कि खुशी हुई जैसे उनका वो सुन के कि हाँ, उन्होंने कोई गुड विश न्यूज की। दिखाता है ये कार्ड, अगर आए तो आपकी फैमिली में आज कोई गुड न्यूज आने वाली है। ओके। कल प्रैक्टिस क्लास में भी मोनिका थी ना, मोनिका के लिए 10 ऑफ कप आया था। तो मैंने बोला था उनको कि कोई गुड न्यूज मिलेगी आपको। तो शाम तक उन्होंने बताया कि उनके बेटे का रिजल्ट आया, वो पास हो गया है। इसलिए वो खुश थी मोनिका। क्लास में आज है मोनिका? हाँ आज बोला। हाँ। चलिए ठीक। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव कार्ड है। इस डेक में पूरे फुल पॉजिटिव कार्ड है। आप कुछ भी दिखे यस बोलो। रिलेशनशिप यस, जॉब करियर यस, सबके लिए यस। खास करके ये कार्ड तो फैमिली में ही दिखाएगा। फैमिली में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, फैमिली में कुछ ना कुछ गुड न्यूज आने वाली है। अगर पूछे कोई फ्यूचर कैसा रहेगा रिलेशनशिप का, ये कार्ड आ जाना दिखाता है हैप्पी मैरिड लाइफ को। अब आपको कार्ड अच्छे से समझ आने लगे हैं, रटना तो नहीं पड़ रहा है ना कि हाँ आपको रटना पड़ रहा है कि बहुत मुश्किल है टैरो रीडिंग, कैसे इतने सारे मीनिंग हम याद रखें। अंदर से भी कुछ थोड़ा सा एहसास होने लग जाता है आपको हाँ, ना, वो उसी कभी चीज को कभी। पकड़ना है। आपका अंदर का एहसास क्या है, आप उसको पकड़ोगे, आप साइकिक रीडर बनोगे। अगर आप मेरे नोट्स देखोगे, आप रट्टा तोता वाले रीडर बनोगे, कॉपी पेस्ट। तो आपको अपनी पावर को देखना है, अपनी फीलिंग्स को देखना है। उस पर्सन को कार्ड में ढूंढना है जिसके बारे में पूछ रहे हैं। अगर अपने बारे में पूछा है, आप खुद को ढूंढोगे कार्ड में। अगर किसी और के बारे में पूछा है, उसको उस कार्ड में ढूंढो। आपकी रीडिंग हमेशा सही आएगी, हाँ कभी जी। गलत नहीं होगी। अगर कोई तो पूछे मैं प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं, ये दोनों कार्ड आ जाएंगे यस है। प्रॉपर्टी का भी दिखाता है इंडिकेशन। मैम मेरी एक ना फ्रेंड है, तो उसकी जैसे बहू रानी घर छोड़ के चली गई है, तो उसने कहा कि क्या वो वापस आएगी, तो मैंने एक कार्ड निकाला ऐसे, मतलब मन कर गया, तो ये कार्ड निकला है इसका, ये वाइंड 5 पॉइंट। तो किसी के साथ आर्गुमेंट हुए होंगे, हाँ, घर में तो हुए ही है। इसीलिए आ रहा है। इतने ज्यादा हाँ लोग हैं जी। आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, कहीं ना हाँ कहीं जी। हाँ वही जी। सिचुएशन है उनकी।
अब उन्होंने जैसे पूछा कि क्या वो वापस आ जाएगी, तो यस कि नो, क्या कहूँगी उसको, मैं फिर रुक गई, नहीं तो नो। नो। 6 नंबर का कार्ड, 4 नंबर का कार्ड फिर भी यस हो सकता है, ये 5 नंबर का कार्ड होगा नो। 1 नंबर हो गया। कुछ खास क्वेश्चंस पे आपको याद रखना है नंबर, जैसे 1 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है, 7 और 9। ये थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी दिखाएंगे। श्योरिटी मैं बोलूं 80%। बाकी के कार्ड वो श्योरिटी आपको उससे ज्यादा देंगे, 99%। मैम फिर से रिपीट करोगे ये नंबर, मैं लिख लेती इवन और ऑड नंबर याद रखो, हूँ। अच्छा। ठीक है। जैसे 1, 1, 3, 3, 5, 5। हाँ 7। हाँ, ये सारे ऑड नंबर जो है ये दिखाएंगे कहीं ना कहीं नो। कुछ खास क्वेश्चंस पे, अब जैसे न्यू बिगिनिंग करनी है कि नहीं, तब तो 1 नंबर ओके है, अच्छा है, करो जी, वो रीस्टार्ट, है ना। वो लेकिन बिगनिंग किसी के लिए किसी है। सिचुएशन में ऐसा होगा। ओके मैम। 2 नंबर का कार्ड आ गया, ये मतलब स्टेबिलिटी दे देगा, पक्का आप खुल के बोल सकते हैं हाँ। 1 नंबर का प्लानिंग कर कार्ड होगा सकते हैं। तो शुरुआत हो रही है, अभी कुछ फिक्स नहीं हुआ है। 1 नंबर का अगर कार्ड आता है, जैसे कोई भी कार्ड आ जाए 1 नंबर का, सूट्स में से 1 नंबर एस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ वॉर्ड, तो अभी तो शुरुआत हुई है। 10 ऑफ पेंटिकल 100% श्योरिटी देगा। ये शुरुआत का कार्ड है, ये याद रखना है। आगे जाके अच्छा भी हो सकता है, आगे जाके खराब भी हो सकता है, वो तो फिर हमको और कार्ड निकाल के बताना चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल श्योरिटी देगा। कि होगा ये काम। हाँ, क्योंकि वो 10 नंबर का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। और हाँ जी। आप ऐसे गेस करो ना, एस ऑफ पेंटिकल है, एक ही कॉइन है उसमें, वहां पे हाँ 10 जी। कॉइन्स है, तो हाँ किसका वहाँ पे पलड़ा भारी है। वेरी था। हाँ, ऐसे आपको आइडिया लेना है कि अच्छा कौन सा और है। और मैम 9 नंबर फिर। 9 ऑफ पेंटिकल अपने लिए आपका अच्छा रहता है, चैलेंज भी होंगे, अच्छा भी रहेगा, खर्चे ज्यादा होंगे। 9 नंबर में अगर पेंटिकल का कार्ड है, आपका खर्चा करवाता है 9 ऑफ पेंटिकल। ये खुद के ऊपर या दूसरों, आपने शॉपिंग पे पैसे उड़ा दिए, ऐसे 9 ऑफ पेंटिकल ऐसे भी काम करता है। और 10 ऑफ पेंटिकल आपने बैंक बैलेंस बढ़ा लिया। पैसे दोनों तरफ आ रहे हैं, बट एक तरफ आया आपने खर्च भी कर दिया। 8 ऑफ पेंटिकल ये स्टेबिलिटी बना के रखेगा, हार्डवर्क भी बहुत ज्यादा कराएगा, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, चिंता की बात नहीं होती। मैं पेंटिकल क्यों बताने लग गई आपको। हाँ जी, हाँ जी। शायद मैम किसी को जरूरत होगी इस समय, इसलिए। हो सकता है, क्योंकि पेंटिकल का डिस्कशन भी नहीं हो रहा, मैं आइडिया दे रही हूँ, एग्जांपल्स आपको पेंटिकल की दे रही हूँ, लगता है हाँ, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है सबको। किसी को जरूरत होगी। हाँ जी। पैसे चाहिए किसी को। चलिए, कप्स के कार्ड हो गए, अब हम वॉन्ड्स पे आ जाते हैं। एस ऑफ वॉन्ड। मैडम एक क्वेश्चन था, 10 ऑफ कप का रिवर्स नो आएगा ना मैडम? हाँ नो है, वो फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करवा देगा, सेपरेशन हो जाएगा, आपस में बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे फैमिली में। ओके मैडम, ठीक। और 10 ऑफ पेंटिकल में थर्ड पार्टी इशू आ सकता है रिवर्स पे? क्वेश्चन अगर पूछोगे तो फैमिली थर्ड पार्टी आ जाएगा, पेरेंट्स। कप में ओके। कप में आपने पेंटिकल का नाम लिया है वैसे। नहीं, कप कप में, सॉरी, कप में। नहीं, अगर मैं कप में देखूं, इसमें तो मुझे एक परिवार दिख रहा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं, अगर वो रिवर्स कार्ड में। मैरिड, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है तो नो है। अदरवाइज ये दिखा देगा कि हाँ, मतलब कोई गर्लफ्रेंड पूछे कि उसकी लाइफ में कुछ है या नहीं, किसी को नहीं पता हो, तो दिखाएगा कि वो एंगेज्ड है, उसकी फैमिली अच्छी है, उसकी वाइफ अच्छी है, वो खुश है अपनी फैमिली में, तो उसके लिए तो वो थर्ड पार्टी होगी ना, तब यस होगा। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन कौन कर रहा है। गर्लफ्रेंड के लिए तो ये यस हो गया, वाइफ के लिए ये अच्छा है, वाइफ के लिए नहीं।
क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ बीवी बच्चे और घर पे ही है, वाइफ के ऊपर ही है। लेकिन गर्लफ्रेंड पूछेगी तो उनके लिए तो हाँ आएगा। अगर बॉयफ्रेंड पूछा तो? तब भी हाँ हाँ, तब भी ओके। बॉयफ्रेंड के लिए भी हो सकता है कि वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश है, तब भी आएगा अगर वो पर्सन मैरिड है। जी मैडम। तो थर्ड पार्टी आ जाएगी। एस ऑफ वैंड, ठीक है। एस ऑफ वैंड, वैंड्स के जो कार्ड है ये आपकी क्रिएटिविटी को दिखाते हैं। अगर मैं साइन की बात करूं, वॉन्ड्स के जितने भी कार्ड कार्ड होते हैं ये फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्विक एक्शन लेना, काम जल्दी होगा। टाइम प्रेडिक्शन में भी अगर वॉन्ड्स के कार्ड आते हैं तो काम बहुत जल्दी होता है। सबसे फास्ट एनर्जी है, और आप एक्टिव रहते हैं, आप पैशनेट रहते हैं, और गुस्सा भी आता है। फायर एलिमेंट आ गया। फायर एलिमेंट्स में कौन सी राशियां होती हैं? लियो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, ये 3 राशियां इसमें आती हैं, जो हम कलेक्टिव रीडिंग में आइडिया लगा के बताते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग में इसको मत करना कि ये राशि वो राशि, वो सर पकड़ लेगा अपना। ये सिर्फ कलेक्टिव रीडिंग के लिए हिंट्स होते हैं, ताकि हम पब्लिक को, ऑडियंस को बता सके कि कौन कौन कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तब हम साइन बताते हैं। पर पर्सनल रीडिंग में साइन का कोई लेना देना नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजी से देख के बताओ तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। तो फायर साइन वालों का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो नेचर होता है, वो कैसा होता है? अगर कोई पूछे वो पर्सन कैसा है, वॉन्ड्स के कार्ड ज्यादा आ रहे हैं, तो वो काफी पैशनेट होगा। और लव तो दिखता ही है, जो करेगा वो, जो कहेगा वो करके दिखाएगा, पीछे नहीं मुड़ेगा अगर किसी से प्यार करेगा। क्योंकि ये इनके अंदर हिम्मत बहुत ज्यादा होती है, ये डरते नहीं है। और ये इमोशनल एक हद तक होते हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। अगर इनके साथ पंगा भी लेते हैं तो ये गुस्सा भी करते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे आपको समझना है, वॉन्ट्स की जो एनर्जी रहेगी फायर एनर्जी, वो अपने आप एग्रेशन दिखाती है, गुस्सा दिखाती है, ईगो भी दिखाती है, किसी की नहीं सुनते हैं। ऐसे लोगों को एडवेंचरस ट्रिप बहुत अच्छे लगते हैं, इनको ऐसे काम बहुत अच्छे लगते हैं, रिस्क लेना बहुत अच्छा लगता है। इनके अंदर सेक्सुअल ड्राइव भी ज्यादा रहती है। तो अब स्टार्ट करते हैं एस ऑफ वॉन्ड से। अब ट्रेवल दिखाते हैं। इसके जो कीवर्ड्स हैं, ट्रेवल, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, ये 3 चीजें हर कार्ड में आपको दिखेंगी ही दिखेंगी। जैसे इसमें इमोशंस दिख रहे हैं ना, इसमें आपको ये चीजें दिखेंगी। एक्शन दिखेगा, एक्शन लेने वाले ज्यादा होते हैं ये लोग, क्योंकि एक्शन ओरिएंटेड। एस ऑफ वॉन्ड, ये एक्शन का ही कार्ड है। न्यू बिगनिंग, हाँ वो एक्शन लेंगे, वो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? यस वो करेंगे। ये लॉन्ग डिस्टेंस को भी दिखाता है, क्योंकि ट्रेवल है। सारे कार्ड्स में आपको कहीं ना कहीं डिस्टेंस भी नजर आता है। जैसे हम रीडिंग में बोलते हैं ना लॉन्ग डिस्टेंस है, वो इस कार्ड को देख के या वॉन्ड्स के कार्ड को देख के हम ज्यादातर बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस। दूरी है इन दोनों के बीच में, क्योंकि ट्रेवल आ जाएगा। एक जने को दूसरे से मिलने के लिए ट्रेवल करना पड़ता है, एक शहर से दूसरे शहर, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होता है। या एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी रिलेशनशिप होगा, तब इस तरह के कार्ड आपके रीडिंग में आते हैं। ये पक्का आएगा इस फॉर वॉन्ट। और जहां पे लीव्स दिख रहे हैं, मैंने बताया है ये ग्रोथ को दिखा रहे हैं। न्यू बिगनिंग होगी, काम बनेगा, काम अच्छा रहेगा। टाइम के साथ साथ ग्रोथ होगी, क्योंकि यहाँ पे लीव्स हैं, इनकी ग्रोथ हो रही है, इसीलिए हम बोलेंगे हाँ ग्रोथ होगी। क्लाउड्स है, कंफ्यूजन से बाहर आएंगे। हैंड ने पकड़ लिया है, मीन्स उनको गाइडेंस मिलेगी, वो एक्शन लेंगे, वो रेडी है एक्शन लेने के लिए। इसमें ट्रीज भी नजर आ रहे हैं, वो स्टेबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। कार्ड में कहीं पे भी आपको दिखे, वाटर जहां पे भी दिखेगा वहां पे इमोशंस भी आ जाएंगे। इस कार्ड में भी वाटर नजर आ रहा है, पानी नजर आ रहा है ना, लेक पीछे। जी। जी। तो ये इमोशंस को दिखाता है, इस कार्ड में इमोशंस भी आ गए, करियर में ग्रोथ भी आ गई, रिलेशनशिप में ग्रोथ भी आ गई, और न्यू बिगनिंग भी होगी। वो पूरा हो नहीं हो वो हम और भी कार्ड्स देखेंगे, ये सिर्फ न्यू बिगनिंग को दिखाएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा कार्ड नहीं है ना, छोटा कार्ड है।
माइनर आर्काना का, वो भी नंबर 1 का कार्ड। जैसे किसी ने बोला कि शादी होगी या नहीं होगी, ये कार्ड आ गया। आप ये बोल सकते हैं कि वो सोचना उसने स्टार्ट कर दिया है, वो सोच रहा है कि हाँ वो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाए या ना जाए, बट वो आपके बारे में सोच रहा है, वो कुछ करना चाहता है, लेकिन वो श्योर नहीं हो गया कि हाँ मुझे इसी से शादी करनी है। सामने वाला इतना श्योर नहीं है क्योंकि 1 नंबर का कार्ड है, वो कुछ भी कर सकता है आगे जाके। तो उसके लिए आपको और कार्ड देखने हैं, तो फिर आप श्योरिटी से बोल सकते हो कि हाँ ये आगे जाके कमिटमेंट देगा या नहीं देगा। आप और कार्ड निकाल के फ्यूचर में फिर उनको बता देना। इससे रिलेटेड कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैम अगर कोई पूछता है कि हाँ भी स्टडी के बारे में कि मैं इसमें सक्सेस होऊंगा कि नहीं होगा, मेरा वही क्वेश्चन आता है बार-बार। यस तो इसमें होगा कि जैसे शुरुआत हो चुकी है आपकी, उसकी एक्शन हाँ लेने की जरूरत है, ऐसे हाँ नहीं ना? हाँ एक्शन ले, हाँ एक्शन लेने की जरूरत मेहनत है। करने की जरूरत है, अच्छा होगा, मेहनत करने की टाइम जरूरत है। टू टाइम वहां पे करियर में ये अच्छा कार्ड आएगा, ये ग्रो करेगा। प्रमोशन मिलने का चांस है या नहीं, क्योंकि उनकी छोटी सी तो अच्छा प्रॉब्लम, है। छोटा सा ही है ना, जब आप पूरी जिंदगी भर का तो नहीं, वो अभी के लिए पूछ रहे हैं प्रमोशन होगा या नहीं, तो ये हाँ यस हाँ। कार्ड आ जाएगा। बड़ी यस बात के लिए थोड़ा सा हमको और ज्यादा एलेबोरेट करना चाहिए, और ज्यादा कार्ड निकालने चाहिए। ये तो उन्होंने अभी के लिए पूछा है, लॉन्ग फ्यूचर की बात नहीं कर रहे कि 10 साल बाद क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा, या 5 साल बाद क्या होगा, वो अभी का पूछा है। तो अभी के लिए तो ये यस ही आएगा, ज्यादा लंबा और यस हेल्थ, नहीं। जैसे हेल्थ का कोई पूछे कि हम मैं रिकवरी जल्दी कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, तो यस। हाँ जल्दी रिकवरी होगी, ये फास्ट एनर्जी है। हेल्थ मेरी कब ठीक होगी, वॉन्ट्स के कार्ड आ जाएंगे, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं वो लोग। 1 नंबर का कार्ड है 1 दिन में, 2 नंबर का कार्ड है 2 दिन में। ऐसे हम प्रेडिक्शन करते हैं। उसके बाद सीजन भी हम चेक करते हैं, वो सीजन में आपको नेक्स्ट टाइम उसकी जब क्लास होगी तब बताऊंगी। ये दिनों में काम होता है, बहुत जल्दी, फास्ट। और जैसे कोई पूछे कि मेरा इसके साथ रिलेशन कैसा अच्छा रहेगा, तो यस। हाँ यस, आप सोच सकते हैं, आप आगे बढ़ो और चीजों को देखो, सोच समझ के आप आगे बढ़ो, ऐसी आप गाइडेंस दोगे कि आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। पहल करने को आप बोल सकते हो कि पहल कर लीजिए। और जैसे मैम मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें तो 5 आया, अगर ये आ जाता तो मैं क्या कहती हूँ? क्वेश्चन जैसे क्या पूछा? मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसमें 5 वर्ड्स आया था ना कि हाँ भी उसकी बहू रानी घर आ जाएगी, अगर ये आ जाता तो मैं क्या जवाब देती? यस, वो सोच रही है कि वापस आना है। आप उनका फ्यूचर देख सकते हैं ना, फ्यूचर के लिए कार्ड निकाल के हमको बता देना। आप निकालो अभी कि वो क्या करेगी आगे, वो आगे क्या करेगी। आपका सवाल ये होना चाहिए, क्वेश्चन हमेशा हमारा सही होना चाहिए अगर आप सही रीडिंग चाहते हैं। वो आगे क्या करेगी, हमको उसके एक्शंस पता चल जाएंगे, वो क्या करने वाली है, समझौता करने वाली है या और ज्यादा परेशान करने वाली है, तो पहले से सतर्क रहेंगे सब। कौन सा कार्ड आ रहा है? अभी देखती हूँ, अभी उसको shuffle। पूरे कार्ड आप शफल कर लेना, सभी कार्ड मिक्स कर लो, हाँ जी कर फिर एक दिया कार्ड निकालो, वो आगे क्या करेगी। मैम। ये आ रहा है, ये वो जल्दी नहीं मानेगी, उसको बहुत हर्ट हुआ है। 8 ये ऑफ। वो खुद है, वो परेशान हुई है, कुछ ना कुछ उसके साथ भी गलत हुआ है। वो अच्छा। जल्दी नहीं मानेगी, उसको टाइम लगेगा इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, उसको खुद मदद की जरूरत है, किसी अपने की जरूरत है, कोई उसको सुने। तो इस वक्त तो बहू रानी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उनको प्यार से समझाएं, मैं यही बोलूंगी, क्योंकि वो खुद भी देखो कितने पेन में है, वो भी खुश नहीं है, जो हाँ कुछ भी हुआ उसके लिए वो खुश नहीं है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई है, उसके आंखों हाँ में जी। दर्द हो रहा होगा। अब पूछना, अगर बात होती है, उसकी आईज में दर्द हो रहा होगा।
क्योंकि यहाँ पे आंखों में पट्टी बंधी है, हेल्थ इश्यूज भी दिखाते हैं, कहीं ना कहीं आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, रात को सो नहीं पा रही है, और वही उसको मैम हेल्प दो की तीन दिन जरूरत है। वो कुछ इनके साथ तो कुछ गलत नहीं करेगी, उसको ऐसा लगता है मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो गया तो उसको लगता है हाँ ऐसा, पर है। ऐसा है नहीं जब उसको ऐसा लगता है, है पर नहीं, ऐसा है नहीं मैम। नहीं मैम ऐसा है नहीं वैसे, जो सिचुएशन बट वो है हर्ट या जो ज्यादा हुई है, हो सकता है आपको पूरी बात ना पता हो, हाँ ये हो सकता आपको पूरी बात नहीं पता, हस्बैंड के साथ रिलेशन कैसे हैं बेडरूम में हमको क्या पता, है। हस्बैंड हाँ ही जी हाँ हर्ट करता रहता हो, कुछ बोल दिया किसी ने, बातें दिल पे लग जाती हैं, तो ये चीजें हाँ हो जी जाती हैं। इसमें सिचुएशन उसी की ही, आप फैमिली के लिए कार्ड निकाल लीजिए, इतने ज्यादा पेन नहीं होगा। हस्बैंड का, उसके हस्बैंड का क्या हाल है इस वक्त, उसका क्या हस्बैंड क्या सोच रहे हैं, आप के कार्ड इनके निकालेंगे, उनकी एनर्जी भी आ जाएगी, हाँ वो भी पेन में है कि नहीं। हस्बैंड वाइफ के बारे में ऐसे मैटर में सबसे पहले सोचना चाहिए कि उन हस्बैंड वाइफ के ऊपर में क्या बीत रही है, वाइफ की हालत देख ली, हस्बैंड की भी देख लीजिए। अब ये तो दावड़ निकल के आया है। इनको अपनी वाइफ बहुत प्यारी है, बहुत ज्यादा प्यार करता है मैम, बहुत ज्यादा। वो हर्ट हो गई है, मतलब तो हो सकता है फैमिली में किसी ने कुछ कर दिया है, तो हस्बैंड वाइफ तो उनमें आपस में तो कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली का इशू होगा, फैमिली मतलब ये वालों ने बहुत हर्ट कर दिया, कुछ बोल दिया होगा, वो तो वापस लाना चाहता है, और वो कुछ बुरा नहीं करने वाली है, हाँ वो उसको प्यार से मना के वापस ले आओ, ऐसा सजेशन दीजिए, अच्छा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्योंकि तकलीफ में सेकंड है। बहुत हाँ, उसको अभी ना प्यार और ओके सपोर्ट की जरूरत है, हस्बैंड को बोले ना मना के वापस ले आएंगे, आ जाएगी वो, बात को बढ़ाए नहीं, हो जाता है फैमिली में ऐसा वही कभी प्यार के कभी। बहुत हाँ जी हाँ जी बहुत जब मियाँ बीवी ठीक है। खुश है तो ठीक है ना। हाँ जी, और फैमिली वाले तो कह रहे हैं अलग हो जाओ। हाँ, वो दोनों खुश होने चाहिए, बाकी तो चलो कर लेंगे समझौता अपने अपने हाँ पार्टनर जी के हाँ जी साथ। हाँ जी हाँ सास जी के पास ससुर है, देवर देवरानी है, तो उनके पास भी कोई ना कोई आ जाएगा, इन दोनों को एक साथ रहने दो। हाँ जी हाँ जी ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ऐसे रीडिंग करनी है आपको, और टू ऑफ वांड्स के ऊपर हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं। मैम मुझे आज कार्ड्स मिल गए हैं। मिल गए, जी, चलिए और हाँ थैंक यू। और मैंने शफल मुबारक। की और इतने में ये कार्ड गिर गया है। हाँ, तो मनी से रिलेटेड कुछ सोच रहे होगे ना, पेंटिकल का कार्ड है, मनी से जुड़ी कोई बात है। अच्छा, अभी तो सब कार्ड पहली बार हाथ में आए तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, अब धीरे धीरे समझूंगी। हाँ, धीरे धीरे समझो, कोई जल्दी नहीं है, आप वीडियो को ज्यादा को लगता है कि आप बार बार देखो। जी हाँ, तो उससे आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिलती रहेगी। और मेडिटेशन करने को बोला है, वो मेडिटेशन आप सबने स्टार्ट किया है, थर्ड आई मेडिटेशन जो मैंने दिया है, कितने कार्ड्स मैम का कभी कर लिया। कभी 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 कर पाती हूँ, मैं तो अभी टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि ये जिम्मेदारी तो आप सबको खुद लेनी है अपनी, इसमें मैं है। आपकी मदद नहीं कर सकती। हाँ जी हाँ मेडिटेशन के जी लिए टाइम निकालना, कैसे निकालना है, वो हाँ जिम्मेदारी जी आप सबकी अपनी है। मैडम हाँ थर्ड जी जो मैंने मेडिटेशन हर कार्ड का करना है क्या, एक एक करके? हाँ, लाइफ में एक बार ही करना है, 2-2 3-3 मिनट करो। हर एक कार्ड का? हाँ, हर कार्ड का करना है, द फूल से लेके आपको लास्ट के कार्ड तक। मतलब एक दिन में 2-3 कर सकते हैं ना, इसी पे एक एक करना 10 पड़ेगा? कर लो, आपके ऊपर है, ओके। आप जितने फ्री हैं आप उतना कर लो, एक बार करके आप फ्री हो जाओ। ओके। और मैंने बोला था नहीं मैसेज आएंगे, वो फिर आप कॉपी पे नोट करना, आपको जी अपने मैसेज तभी आएंगे। मैम, अब आज आए तो इनको क्या कहते हैं, अब आज मैं करूंगी रात को। द फूल से आप स्टार्ट करो, और अपने जी लिए मैंने ये भी बोला कि आप कार्ड निकालना, कार्ड ऑफ द डे, और आप प्रेडिक्शन करने की कोशिश करो, सबको मैंने बोला है कि सेल्फ रीडिंग करना स्टार्ट कर दो, अब सभी कार्ड लेके, उससे रिलेटेड कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मेरे से क्लास में पूछ सकते हैं। मैम, ये जो आपने कार्ड दिए ये चार्ज है ना?
हाँ, इनको चार्ज नहीं करना है आपको, ये चार्ज कार्ड है। अच्छा, और जो अपन अलग से लेते हैं उनको चार्ज करना रहेगा? अब ये मत पूछना कैसे, वो मैं आगे बताऊंगी। मतलब सर मैडम ठीक। बिना चार्जिंग में हम कुछ रीडिंग कर सकते हैं क्या? रीडिंग गलत आने के चांसेस होते हैं। आपकी रीडिंग अगर मैच नहीं हो रही है, आप रीडिंग कर रहे हो, सामने वाला बोल रहा है नहीं ऐसा तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने कार्ड को चार्ज कर लेना चाहिए। हो सकता है वो आपका जो प्रीवियस क्लाइंट है उसकी एनर्जी अभी तक लेके रखा है, उसी के बारे में बताया जा रहा है, या आपने खुद की रीडिंग करी है तो आपके खुद के बारे में वो बताया जा रहा है। तो इसलिए क्लीन चार्ज करना जरूरी है हर रीडिंग से पहले। आप क्या कर सकते हैं, आप एक बॉक्स बना लो, क्योंकि एक ही डेक है, आपको ज्यादा तो नहीं है ना अभी कि हाँ बहुत ज्यादा कार्ड है। वहां पे एक सेलेनाइट क्रिस्टल रखो, बॉक्स के अंदर लाल कपड़े में लपेट लो, डार्क कलर होना चाहिए, ब्लैक को छोड़ के कोई भी ले लो, डार्क कलर ले लो। डार्क कलर में लपेट के आप किसी बॉक्स के अंदर अपने ये इस डेक को रख सकते हो। साथ में एक सेलेनाइट क्रिस्टल साथ में हमेशा बंद करके उस बॉक्स को हमेशा बंद रखना, जब रीडिंग करनी हो तभी निकालो। तो आपकी रीडिंग अच्छी होगी, बार बार वो किसी की भी एनर्जी कैच नहीं करेंगे, प्रोटेक्शन में रहेंगे। वो डब्बा कोई भी ले सकते हैं, अगर आपके घर में कोई कार्डबोर्ड का डब्बा बॉक्स है गत्ते का, उसमें भी आप रख सकते हो। मैम और कोई सा क्रिस्टल यूज कर सकते हैं? सैनोलाइट रखो, क्लींजिंग के लिए होता है, क्लींजिंग होती रहेगी। क्रिस्टल तो आप कुछ भी रख लो। और आपका अच्छा। ये कैसा? हाँ, ये रख सकते हैं। ये क्लियर कॉर्ड्स है। अच्छा सेलेनाइट है ये, हाँ हाँ हाँ, ये सेलेनाइट है। हाँ, इसको अगर आप पास में रखते हो टैरो के पास, इसको अगर कमांड देते हैं तो ये क्लीन कर देगा आपके टैरो डेक को। क्लींजिंग के लिए ये सबसे अच्छा क्रिस्टल होता है। ये आपका ऑरा क्लीन भी करता है, टैरो भी क्लीन करता है, आपके रूम स्पेस को भी क्लीन करता है। ये देखिए मैंने पीछे एंजल रखी है सेलेनाइट की, मैम ये एंजल सैटेलाइट की एंजल है। ये क्लींजिंग करती रहे, मेरे आसपास की एनर्जी पॉजिटिव रहे। ला के दे तो मेरे पास बहुत ज्यादा है क्रिस्टल्स, मैंने सब रखे हैं, हमेशा प्रोटेक्शन के लिए मैं रखती हूँ। मुझे इंट्यूशन आती रहे, प्रोटेक्शन मिलती रहे, मैं हमेशा क्रिस्टल्स में बैठी रहूं। जितने भी कार्ड्स है मेरे आसपास सब जगह क्रिस्टल्स हैं, क्योंकि मैं उसको उतना टाइम नहीं दे सकती ना, मैं हर बार क्लीन करती रहूं, चार्ज करती रहूं। ये 24 घंटे क्लींजिंग और चार्जिंग होती रहती है। मैं कोई भी डेक उठा के सीधी रीडिंग कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने क्रिस्टल्स रख रखे हैं। आप ऐसे एक क्रिस्टल सेलेनाइट का जरूर, इंदू जी के पास भी है, सेलेनाइट है ना ये भी। हाँ जी ठीक है ना मैम। हाँ, इसी से क्लिनजिंग करते हैं, ये अच्छा क्रिस्टल होता है, ये अच्छा क्लिनजर है। हाँ आप जी हाँ इससे जी। अपने कार्ड को क्लीन करना कैसे मैं आगे सिखा दूंगी। ओके। अभी तो मैंने इसके पास ही रखा था इसको। हाँ, पास में ही रखो इसको, हमेशा इसको पास में रखना, जब भी आप रीडिंग ठीक करो है इसको पास में रखना। ओके। मैम ये एंजल आपसे लिया था, इसके पास में रख सकती हूँ क्या? हाँ, अभी तो रख लो, लेकिन ये वैसे वाइब्रेशन देगा ना, लव वाइब्स, आपके एंजल्स को प्रेजेंस में ले आएगा। अगर आप एंजल को बुलाते हैं प्लीज एंजल आ जाओ, ये रोज क्वार्ट है ना, अच्छा, ठीक। ये क्लीन नहीं करेगा, क्लींजर वाला सेलेनाइट ही है। अच्छा हर क्रिस्टल का अपना पर्पस होता है। जी। कार्ड्स में आगे बढ़े, जी। जी मैडम। चलिए। बीच बीच में और भी डिस्कशन हो जाता है, आपका मूड रिफ्रेश हो जाता होगा। अभी मैं क्रिस्टल पे चुप नहीं करती ना आराधना जी, मुझे लगता है और क्रिस्टल दिखा के पूछती मुझसे। आराधना जी के पास और भी क्रिस्टल ना हो, मैं डर गई। मैंने कहा फटाफट आ जाओ, क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स का 2 ऑफ वॉन्ड मैंने क्लियर नहीं किया ना अभी, तो 2 ऑफ वॉन्ड ही नहीं किया हमने। हाँ बताइए, 2 ऑफ वॉन्ड से रिलेटेड किसी का कोई भी डाउट हो तो। नंबर 2 का कार्ड है, हमेशा चॉइसेस रहेंगी। एक पर्सन दो चीजों के बीच में उलझा रहेगा, चाहे वो 2 ऑफ पेंटिकल है या फिर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 2 ऑफ स्वॉर्ड में भी होगा यही चीज। तो ये चॉइसेस दिखा देते हैं, दो लोगों के बीच में, दो सिचुएशन के बीच में, दो जॉब्स के बीच में हमेशा कंफ्यूजन रहेगी।
ये चीज ये तो दिखाता है कि मैं इंडिया में रहूं या इंडिया से बाहर जाऊं। तो ऐसा कंफ्यूजन होगा अगर कोई पर्सन इस एनर्जी में आपके पास आता है और ये कार्ड निकल आए। उनके नेचर के बारे में अगर आपको जानना होगा तो इस तरह से आपको उनकी सिचुएशन समझ में आ जाती है। यहाँ पे भी वॉन्ड है, यहाँ पे भी लीव्स है, ग्रो कर रहे हैं, हाँ ग्रोथ होगी। ये सिमिलर है एस ऑफ वॉन्ड के साथ, बट इसमें दो चॉइसेस है, वो क्या कौन सी करें कौन सी ना करें, इसमें आपको उनकी हेल्प करनी है कि उनको क्या करना चाहिए। और दूर की सोचने वाला है और बड़े बड़े सपने होंगे, क्योंकि ये देखो इसने ग्लोब हाथ में ऐसे पकड़ रखा है, उसकी तरफ देख रहा है, यानी कि इसके गोल बहुत बड़े हैं, जिंदगी में वो बहुत कुछ करना चाहता है। इसीलिए ये ज्यादातर तब निकलता है अगर किसी ने अब्रोड जाके सेटल होना है, जॉब करनी है बाहर जाके, क्योंकि ट्रेवल आता ही आता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो दूर जाके काम करना चाहता है, इंडिया से बाहर या दूसरे सिटी में भी होगा कि उसको अपनी जॉब के लिए दूर रहना पड़े। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। अगर पूछे हाँ आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, हाँ लगेगी, लेकिन घर से दूर, रोड से जहाँ कार्ड होंगे ना, तो कहीं ना कहीं इसका भी आपको इंडिकेशन देंगे कि घर से दूर है। ग्रोथ होगी, यहाँ पे देखो माउंटेन्स है, मैंने बताया है माउंटेन्स का क्या मीनिंग होता है। हर्डल्स रहती हैं, अप डाउन्स रहेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी बनी रहेगी। नंबर 2 का कार्ड है ना, इसीलिए स्टेबिलिटी बना के रखेगा। और यहाँ पे वाटर एलिमेंट भी है, What is it? इमोशंस को दिखाता है। Emotion. हाँ, ये पर्सन इमोशनल भी है, तो ये चीजें इसमें आ जाएंगी। और अगर आपका ध्यान यहाँ पे घर मकान पे जा रहा है, जैसे पीछे फूलों की तरफ भी जा सकता है, आगे फूल नजर आ रहे हैं, ये हैप्पी स्टेट को दिखाता है, कुछ अच्छा ही है, आप यस बोलोगे अगर आपका ध्यान कार्ड के फूलों के ऊपर जा रहा है। अगर आपके कार्ड की बिल्डिंग के ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के बारे में वो पर्सन सोच रहा होगा, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई सामने वाले के मन में क्वेश्चन होगा, भले ही उसने ना पूछा हो। आपका ध्यान अगर उस पे जा रहा है, इसमें रास्ते भी निकल रहे हैं पीछे, अगर ध्यान से देखो, अगर आपका ध्यान वहां जाएगा तो अब आपको यही बोलना है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। रास्ता बन गया, रास्ते खुल गए हैं, रोड ओपन हो गया। आपको ये इस तरह से सारे साइन जहां जहां आपकी निगाह जाएगी वहां वहां देखते हुए आपको बोलना है। रेड कलर मैंने आपको बताया, कलर के मीनिंग आपको बता ही दिया ना। पैशनेट तो दिखाएगा ही, सपनों के लिए पैशनेट है, करेजियस है ये पर्सन, बहुत बड़ा करना चाहता है, हिम्मत वाला ये पर्सन। अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना आता है। कप वाले लोगों को नहीं आता है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, इनको आता है, ये इजिली मूव ऑन भी हो जाएंगे। अगर किसी ने इनका हार्ट ब्रेक किया, किसी ने इनको चीट किया, ये इजिली मूव ऑन हो जाएंगे। कप वालों को प्रॉब्लम होती है। अगर हेल्थ में देखा जाए, अगर हाथ पे ध्यान जाए तो हाथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, पैर पे ध्यान गया तो पैर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे आपको हेल्थ बतानी है। और रेड कलर इसमें ज्यादा है, हो सकता है ब्लड से रिलेटेड भी कुछ इंफेक्शन हो सकता है। ये रूट चक्र हम देखेंगे, रूट चक्र से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको आएगी, क्योंकि इसमें रेड कलर ज्यादा है। रूट और चक्र मैम तो फिर आप उनका अगला क्वेश्चन होगा कि हाँ भी हील हो जाएंगे हम तो उनका फिर यस हाँ यस जैसे कार्ड है ये, यस है। मैम और मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं, सब बोल सकते हैं हाँ ना? हाँ कर सकते हैं, ट्रेवल आ रहा है और इनको हमेशा ज्यादा बाहर रूट पे लोग रूट मिलेंगे। ओके वॉन्ट्स की एनर्जी आपको ट्रेवल करवाएगी। ओके मैम। अगर कोई जॉब के बारे में पूछे तो वो ट्रैवल से संबंधित ही है ज्यादातर उनके। हाँ हाँ ट्रेवल भी से रिलेटेड आ गया, मैं बोल देती हूँ ना, दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस है, वो सब वॉन्ट्स के कार्ड देख के हम बोलते हैं। इसमें ग्रोथ हर कार्ड में दिखेगी, हर कार्ड में वॉन्ट्स है और ऊपर लीव्स लग रहे हैं, तो ये ग्रोथ को ही दिखाएगा। हर कार्ड में आपको ग्रोथ नजर आएगी, यहाँ तक कि 3 ऑफ वॉन्ट्स के कार्ड में भी। आप कार्ड निकाल लो 3 ऑफ वॉन्ट्स, अगर ये रिवर्स आ जाए तब नो होगा, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ Okay. वॉन्ड रिवर्स आएगा तो इसका मीनिंग नो होगा, ये याद रखना है Okay, आपको। madam. हाँ यस नो तो अब आपको समझ में आ गया है।
अब 3 ऑफ वांड्स पे आ जाते हैं। आप इस पर्सन की इमेज ही देख रहे हैं ना, ये हमेशा फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचेगा, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचता है, फ्यूचर के गोल्स के बारे में ज्यादा सोचता है कि आगे जाके कुछ अच्छा होगा। 2 ऑफ वांड अभी का सोच रहा है, 3 में आ गया तो वो दूर का सोच रहा है, दूर की प्लानिंग कर रहा है, दूर जाके सेटल हो जाना चाहता है, अब्रॉड जाना चाहता है। ये सारे कार्ड्स इसमें निकलेंगे और ये एक्शन कार्ड आ गया। नंबर 2 में प्लानिंग होती है, नंबर 3 के जो कार्ड्स आते हैं वो एक्शन में आ जाते हैं कि अब ये बंदा एक्शन लेगा, जो इसने प्लानिंग की है उसके ऊपर एक्शन लेगा। अगर ये बहुत टाइम से सोच रहा था कि मुझे बाहर जाना है, मुझे ये जॉब करनी है, पहले तो सोचता ही था लेकिन करता नहीं था, अगर ये कार्ड आ जाएगा अब ये करेगा, एक्शन ले लो। अगर वो नहीं कर रहा है तो आपको पुश करना है कि करो, यही राइट टाइम है, आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको ऐसे गाइडेंस देनी है। अगर गाइडेंस में भी ये कार्ड निकल आता कि आपको अब एक्शन लेना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, अच्छा रहेगा। मैम और कार्ड में छोटी छोटी बोट दिख रही वाटर में, तो क्या बोल सकते हैं? 7 समुंदर पार जाना है, ब्रॉड सेटल होना है, समुद्र को पार करके इसका सपना होगा ब्रॉड सेटलमेंट का, तब आपका ध्यान जाएगा ऐसे। ये बहुत दूर देख रहा है, पहाड़ों के भी पीछे का देख रहा है, इसीलिए मैंने बोला दूर की सोचेगा। ग्रीन कलर है, ग्रोथ है, ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए। मैडम क्या सोच रहे हैं मतलब? दूर की फ्यूचर की ज्यादा सोचता है। अगर किसी की फीलिंग में आ जाए, रिलेशनशिप में आ जाए, ये पर्सन क्या सोच रहा है, ये आगे का सोच रहा है कि फ्यूचर में कुछ करना है, अभी नहीं, फ्यूचर में। अगर प्रेजेंट में आ गया है ना कार्ड, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी हम जब, आपको ये भी ध्यान देना है कि ये कार्ड पास्ट की एनर्जी में आया है या प्रेजेंट की एनर्जी में आया है या फिर फ्यूचर की एनर्जी में आया है, आपको उस चीज को भी ध्यान रखना हो। ठीक है, आगे बढ़े। जी जी। मैडम। अब तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है। 4 ऑफ वांड्स, इसको देख के क्या फील होता है, अच्छा महसूस होता है। बहुत अच्छा। हाँ, ऐसे फीडबैक भी अच्छी आएगी। बहुत अच्छा। ट्रैवल कहीं ना दिख रहा कहीं है। आप रिलेशन में यही चाहते हो, और जो आपको बहुत अच्छा निकला है ना ये मुंह से, इंदु जी आपके हाँ जी, समझ हाँ आ गया जी। मुझे, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। इस कार्ड को आपने देख बताया, के आपने आप बताया था कहाँ मैम। बोल रहे हो, मुझे पता चल गया है, बहुत अच्छा, ये आप ही हो, आप ये हाँ चाहते हो। जी, हाँ जी, हाँ, इसीलिए आप कनेक्ट हो रहे हो कार्ड से ज्यादा, हर कार्ड हाँ में आप जी, खुद को देख रहे हो। हाँ जी। जी, बहुत अच्छा ही है ये, इसका मीनिंग। हैप्पी मैरिड लाइफ सेलिब्रेशन, कोई ना कोई फैमिली में फंक्शन हो सकता है, शादी तय हो सकती है, एंगेजमेंट का फंक्शन आना होता है, तब इस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। किसी के घर में बेटा हो तब भी इस तरह के कार्ड निकल के आते हैं, क्योंकि अक्सर लोग बेटे के होने पे सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए। कभी कभी कोई पूछ भी लेते हैं ना लड़का होगा या लड़की, हम्म, तब हम इस तरह से आइडिया लगाते हैं। खुश हो रहे हैं तो आइडिया हो जाता है कि क्यों खुश हो रहे हैं। हैप्पी मैरिड लाइफ को ये दिखाता है, ठीक है। और प्रॉपर्टी का भी ये एस कार्ड है, अगर कोई पूछे प्रॉपर्टी लूं ना लूं, ये कार्ड आ जाए, यस। सेलिब्रेशन भी दिख रहा है, पीछे प्रॉपर्टी भी दिख रही है, अच्छा से डेकोरेशन हुआ है, एंजॉय कर रहे हैं। इनका कोई ऐसा फंक्शन भी होगा, पूरे फैमिली के लोग ये बुलाएंगे, जब प्रॉपर्टी होगी, जब गृह प्रवेश होता है, तब ये इस स्टेट में होंगे। वो फ्यूचर इनका अभी दिख के इस कार्ड में, गृह प्रवेश में सब लोगों को बुलाएंगे, एक बड़ा सा फंक्शन रखेंगे, इसलिए यस कार्ड है ये प्रॉपर्टी।
रीडर चाहे कहाँ तक नहीं देख सकता, उसका जरूरी नहीं कि उन्होंने जो पूछा है वही दिखेगा, आपको उससे भी ज्यादा डेप्थ में जाके देखना है, आपको बहुत चीजें दिख जाएंगी। जैसे मैं इस पर रेड तो बहुत है पर ना बार बार ध्यान व्हाइट पर ज्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब व्हाइट आपको शांति चाहिए रिश्तों में। देखो कार्ड रिश्ते का ही है, व्हाइट कलर जुड़ गया, ठीक है, रेड कलर जुड़ता तो ये रूट चक्र से कनेक्ट कर देती मैं, व्हाइट से जुड़ गया, ये पीस पीस चाहिए, कहीं ना कहीं रिलेशन में आप शांति चाहते हैं कि आप दोनों में शांति बनी रहे, सुकून से आप बिना किसी स्ट्रगल के दोनों एक दूसरे के लिए खोए रहे, कोई भी हर्डल्स नहीं चाहिए, कोई भी किचकिच नहीं चाहिए, इसलिए ये आपकी डिजायर होगी, इसलिए आपका ध्यान व्हाइट के ऊपर गया है। अब किसी का ध्यान रेड पे जाता तो कुछ और ही निकल जाता, तो ऐसे देखना है, किसी का ध्यान येलो पे जाएगा ज्यादा, किसी का ध्यान रेड पे जाएगा, ऐसे ही आपको प्रेडिक्शन करनी है। हाँ जी हाँ जी। अब फाइव जैसे ऑफ मैम देखो, व्हाइट के बाद इसमें ग्रीन वो है लीव्स वगैरह है उस पर, या इसने ग्रीन का चौगे मीनिंग पर वही है, हाँ ग्रोथ होगी, हीलिंग रिलेशन में अच्छा ग्रोथ होगी, रहेगा, हीलिंग होती रहेगी समय समय पर। हाँ हीलिंग होती रहेगी, ग्रीन कलर हीलिंग का भी होता है, आप हीलिंग देनी ही चाहिए ताकि आपके रिलेशन ऐसे हो जाए, हीलिंग करनी चाहिए। कैंडल हाँ स्पेल जरूर सीख लेना आप सब, जिसने नहीं सीखा, सबसे इजी वे होता है, क्या मैम? कैंडल स्पेल जरूर सीखना, अच्छा, मैं वो सीखा है मैम। क्योंकि हाँ कल जी को आप प्रैक्टिस। क्लाइंट को हैंडल भी करोगे ना, समस्या भी बताएंगे, फिर बोलेंगे हीलिंग कर दो, तो आप उनके लिए हीलिंग भी तो कर सकें, रेमेडीज तो मैं दे दूंगी, लेकिन उससे ज्यादा श्योरिटी पावरफुल हमारे स्पेल्स वगैरह भी होते हैं, वो भी आप हाँ जी कर सकते हैं ना, अगर कोई चाहे तो आपसे करवाना, हाँ जी हाँ जी। रीडिंग के पहले पैसे लेना, फिर हीलिंग के पैसे लेना। सेटल भी तो होना है। चलिए आगे मुझे बढ़े। तो बस मुझे जैसे रिवर्स में तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सब कुछ उल्टा, हाँ जी रिवर्स में चले गए। रिवर्स में सब उल्टा। देखना नहीं चाह रही है मैम रिवर्स में। फिर तो सेपरेशन ब्रेकअप ये सब आता है। हाँ जी हाँ हाँ शादी की बात है तो शादी टूट जाएगी, अगर रिवर्स आ गया तो मैरिज टूट जाएगी, डिवोर्स की बात होने लगेगी। अगर कोई पूछे डिवोर्स होगा या नहीं, ये कार्ड रिवर्स में आ जाए तो यस है, अगर ये अपराइट में आएगा तो नो, शादी बच जाएगी, अगर सीधा आया, उल्टा आया तो डिवोर्स हो जाएगा। मैम मुझे एक बात पूछनी थी, अगर हम ये 2 ऑफ माइंड का कार्ड मैनिफेस्ट करें जॉब के लिए या बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो इसको मेडिटेट कर सकते हैं? जैसे आपने आप मैजिशियन ना का बोला मेजर था। आर्काना में से करो, हाँ मैजिशियन का आपने बोला था। हाँ हाँ हाँ। वो करो, वो ज्यादा पावरफुल है, मेजर ओके आर्काना में से करो, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये तो छोटे छोटे कार्ड है, माइनर आर्काना, मैम। जी मैम। वो श्योरिटी ज्यादा दे देंगे आपको। ओके मैम, ठीक है ठीक है, थैंक यू। और किसी का अगर डाउट नहीं है मैं आगे बढ़ू। जी मैडम। हाँ जी। 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पे आते हैं आप, क्योंकि आज की क्लास मैंने बोला था ना थोड़ी लंबी हो जाएगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्या लगता है इस कार्ड को देख के, पहले आप अपनी राय दें। किरण जी कंपटीशन आज चल रहा है आप कुछ बोलना चाहेंगी, मैडम, आपको क्या कंपटीशन चल। महसूस होता है ये 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड देख के। कहेंगे मेरे से पूछा भी तो किस कार्ड के बारे में, सबसे अच्छा पूछते हैं मेरे से, देखो कैसे कार्ड के बारे में। हाँ, झगड़ा, अशांति और कॉन्फ्लिक्ट ये दर्शाता है ये कार्ड। हाँ हाँ इस कार्ड में वही नजर आ रहा है, अगर वो ऐसी सिचुएशन में है, ये झगड़ा फिजिकल भी हो सकता है, मेंटली भी, जरूरी नहीं, लड़के हैं वो तो हाथ से लड़ लेते हैं,
वुमेन थोड़ी ना लड़ती हैं जाके, वो दिमाग से लड़ती हैं, है ना। वो बैठ के सोचती रहेंगी ये वो दिमाग में लड़ाई करती हैं चुपचाप बैठ के, तो तब भी ये कार्ड आएगा। लड़ाई तो है ही है। मन शांत रहेगा, आर्गुमेंट्स मन में वो पुरानी बातें चलती रहेंगी, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, मुझे उसको ये जवाब देना चाहिए था, ऐसी बातें मन में जब चल रही होती हैं तब। और ये नो कार्ड है। राजेश जी आप कुछ पूछ रहे थे? जी, हाँ नहीं पूछिए। मैडम, मैं बोल रहा था कंपटीशन चल रहा है। हाँ कंपटीशन, हाँ हाँ मैडम, और कंपटीशन इसमें चल एक रहा है। डाउट है कि ये जो कंपटीशन चल रहा है, ये जो वर्ड्स दिखा रहा है ना मैडम, ये जरा विन दिखा दिखा रहा है क्या, मतलब ये वाला? रेड, जिसने रेड पहना है हाँ ये वाला साइड में, लेफ्ट साइड में जो है। उसके बारे में क्या जानना है? उसमें देखो सब एक जैसे मत, हैं, एक ही थोड़ा सा अलग से मतलब लग रहा लड़ है कि रहा है मैं वो। विन हो गया। हाँ हाँ वो विन हो गया। हाँ, विन होने के चांस इसमें रहते हैं, बट बहुत कम। आपको फाइट बैक करना होगा। ओके। यहाँ पे फाइट बैक करने को हम बोलते हैं कि अपने लिए स्टैंड लो, तो ये जीत भी जाएगा अगर इसने स्टैंड लिया तो। इसको जीतने के लिए इन चारों से बेहतर होना होगा ना, तो वो। ओके। हाँ वैसे आपको इनको मोटिवेट करना है। अगर ये चारों से बेहतर हो जाएगा तो ये जीत जाए। टफ कंपटीशन होता है ये, लेकिन कई लोग जीतते भी हैं। मैम अगर इंटरव्यू में जाने के लिए ये कार्ड आ जाएगी तो उनको बोलना कि यही वहां पे बोलना है। आर्गुमेंट हो सकता है। इंटरव्यू के ओके टाइम पे ये कार्ड आना, कुछ ना कुछ झगड़ा। ओके। और फैमिली के लिए भी हो सकता है ना, वैसे रिलेशन। इंटरव्यू के लिए आज तक आया नहीं है, आज तक मेरे किसी क्लाइंट का ऐसा झगड़ा होना नहीं था ना, इसलिए नहीं आया। कुछ भी इंटरव्यू में पॉसिबिलिटी हो। जाके कोई लड़ाई नहीं आज तक, तो इसलिए मेरे पास तो नहीं आया। लेकिन हाँ ये नो कार्ड हो जाएगा। नो कार्ड। अगर ज्यादा लोग हैं वहां पे, अब बोले कि इतने लोग हैं मेरा होगा या नहीं, तो आप उसको वैसे ही बता सकते हैं जैसे मैंने अभी राजेश को बताया। उनको वो दिखाना होगा कि आई एम द बेस्ट, मैं इन चारों से बेहतर हूँ। उनको वो अपना प्रेजेंस वैसा दिखाना होगा ना, वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अपने आप को। ऐसे भी होता है कि इंटरव्यू जाते जाते रास्ते में झगड़ा कर लिया, और मेरा तो दिन ही खराब है, तो इस तरह की सिचुएशन आएगी। टफ रहेगा वो दिन उनके लिए, जी। जब भी घर आएंगे थके हुए। जब भी अगर आपकी डेली प्रेडिक्शन में ये कार्ड आए तो थोड़ा सा बहस से बच के रहें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माइनर आर्काना है, थोड़ी देर के लिए ही होगा, टेम्परेरी फेस है। ठीक है, वैसे नो कार्ड आएगा, ठीक है। अगर जी जीतना मैडम। है तो एक्शन बहुत लेना होगा, आप इस तरह से बोलोगे, एकदम से नो नहीं बोलोगे। तो अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा, और भी लोग हैं जो आपसे बेहतर हैं, आपको उनसे बेहतर बनना है। इस तरह से मोटिवेट करके ही भेजें, डिमोटिवेट किसी को नहीं करना। क्या पता आपकी बातें ही जादू कर दे सामने वाले की जिंदगी में। जिसने नहीं लड़ना वो भी जाके लड़ने लग गया, अरे नहीं मेरे रीडर ने बोला है मुझे जाके ऐसे करना है, मैं अब वैसे ही करूंगा, और वो करे और जीत जाए वहां पे, आपको तो दुआएं ही देगा। 6 ऑफ वैंड्स। और मुझे ना आप सबको एक बात बोलनी है, अपने ना ईमेल आईडी दे दो सब, ठीक है। क्योंकि ये जी जो मैम। वीडियो है ना, ये आपको ज्यादा देर तक देखने को मिलेगी नहीं। अगर आप मुझे ईमेल आईडी देते हैं तो लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास रहेगा, नहीं तो उन लोगों को ये वीडियो देखना बंद हो जाएगा जो भी मैं रिकॉर्डिंग दे रही हूँ। ये इसलिए होता है ताकि वीडियो आगे कोई शेयर ना करे।
इसलिए प्राइवेसी लगाने के लिए मुझे आपकी ईमेल आईडी चाहिए। आपकी ईमेल आईडी से ही आप उसी ईमेल आईडी से ही एक्सेस कर पाओगे। तो वो वाली ईमेल आईडी मुझे यूट्यूब की देना, जो जीमेल की आईडी होती है ना, जिससे आप यूट्यूब अपना चलाते हैं। हाँ, तो फिर आप अपनी आईडी से जब भी देखेंगे आप इसको देख पाओगे। जी मैम। मैम और कल का भी नहीं रिकॉर्डिंग भेजा था आपने, कल भूल गए। मैंने भेजा, पता कहाँ, स्टेटस में लग गया वो वीडियो। उसके बाद हाँ मैंने जी, हमारा दोबारा भी भेजा, स्टेटस पता में नहीं लग मैंने गया। कहाँ भेज दिया। वो कौन देखे जा रहा है मेरी वो वीडियो, मुझे अभी तक नहीं पता चला। मैंने कहाँ शेयर, मैंने पूरा व्हाट्सएप चेक कर लिया, वो गलती से कहीं और चला गया। इसीलिए ईमेल आईडी मांग रही हूँ मैं आपसे। मैम आपने तो मैंने स्टेटस में भी गलती डाला से 2-3 बार भेजा, पता ही नहीं चला कि वो कहाँ, मैंने कहा रिकॉर्डिंग चली गई है। वो मैं अभी कर देती हूँ आप लोगों के सामने। मैंने लगता है किसी और ग्रुप में डाल दिया उसको। और उसमें भी आपने स्टेटस में भी डाल रखी थी एक वो। स्टेटस में डल गया था, मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया, मुझे पता थोड़ी था। मैं रात को डाल के सो गई। मैं हाँ अपनी तरफ से मैं शांत होगी, मैंने तो सब भेज दिया आपको। वो तो मुझे कल दोपहर में पता चला, अरे कोई और ही देख रहा है। स्टूडेंट्स को वो वीडियो मिले ही नहीं। मैं अभी डाल देती हूँ कल की रिकॉर्डिंग भी। वैसे तो मैंने दूसरी वीडियो भेज दी थी, वो कहीं और ना किसी और ग्रुप में चला गया लिंक। वो मुझे मिल भी नहीं रहा है, कहाँ चला गया। उसको ज्यादा उनको जरूरत होगी मैम जी, उस ग्रुप में हाँ कोई इस नहीं, तरीके मैंने से। कहा कोई नहीं, देख लेने दे क्लास क्या जाता है। हाँ जी, हाँ जी, उल्टा क्या हो पता सकता है किसी कोई को ऐसा अच्छा ही लगे, पढ़ने आ जाए नेक्स्ट वर्कशॉप में। पढ़ने आ जाएंगे। बहुत हाँ अच्छा जी, पढ़ाती है, भला हो जाए हाँ किसी जी, का। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मैंने अभी भेज दिया कल की रिकॉर्डिंग भी। आज की भी मैं भेज दूंगी, और आपको आगे के 10 कार्ड्स भी भेजूंगी। हाँ जी जी। स्वॉर्ड मैम। भेजूंगी मैं। स्वॉर्ड भेजू या पेंटिकल? मैम पेंटेकल्स भेजो। हाँ, ये पेंटिकल मुझे पता, तो तभी मैं पेंटिकल पेंटिकल बोल रही थी। आपको पैसे चाहिए? बहुत सारे चाहिए। अब बहुत सारे 10 पेंटिकल पकड़ लेना फिर। 6 ऑफ वैंड्स के बारे में कौन बताना चाहेगा? मैम विक्ट्री बता रहा है। मैडम, हाँ, दिस इज सक्सेस विक्ट्री कार्ड मैडम। डेफिनेटली। अचीवमेंट है जहाँ जहाँ पे पे भी। ये जो साइन होता है ना कार्ड के ऊपर, ये जो साइन बना हुआ है, ये ये दिखाता है आपकी जीत होगी, विक्ट्री। विक्ट्री का साइन है ये किसी भी कार्ड में होगा। कल को ये नहीं कि आपको यही डेक ही पढ़ते रहना है, आपका मन करेगा नए नए कार्ड्स को एक्सप्लोर करने का। मीनिंग ये सब कुछ उसमें भी रहेगा, सेम मीनिंग है। कोई भी डेक का पढ़ लो, बस मैं जो साइन बता रही हूँ इसके मीनिंग आपको याद रखने हैं। उसमें भी कोड कार्ड होंगे, उसमें भी सूट्स होते हैं, उसमें भी मेजर आर्काना होता है, उसमें भी माइनर आर्काना। तो ये विक्ट्री को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है। जॉब है तो हाँ अच्छा है, प्रमोशन होगी और आगे बढ़ेंगे। मैडम, लीडरशिप इसका कुछ क्वालिटी, विजन दिखा रहा है जो कुछ नेम बना रहा है, खुद का नेम बना रहे हो, हाँ बना रहेगा। लोग इसको क्योंकि ये फॉलो घोड़ा पे करेंगे। भाग रहे, बाद में पीछे फॉलो कर रहे लोग। हम्म। सोशल मीडिया पे फेम, नेम फेम, कोई आ जाए यूट्यूबर, नेम फेम मिलेगा या नहीं? ये कार्ड दिखा दो, फॉलोअर्स होंगे उसके। अगर ये ऑफिस में रहेगा, ऑफिस में बहुत से लोग इससे खुश रहेंगे। अगर ये लड़कियों के बीच में रहेगा तो आगे पीछे लड़कियां मंडर आएंगी। फैमिली में है तो फैमिली में सबका लाडला है, सब इस खुश रहेंगे। ये चार्मिंग पर्सनैलिटी है, सबको अट्रैक्ट कर लेगा। अगर कोई पूछे पर्सनैलिटी कैसी है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है। आगे बढ़ो, शादी होगी या नहीं, ये कार्ड ही मैरिज का है। मैरिज हो जाएगी, मैरिज होने के चांसेस हैं। माइनर आर्कान है तो थोड़ा सा चांसेस रहते हैं उसमें, बट हम और भी आगे जाके स्प्रेड लगा देते हैं तो हमको श्योरिटी मिल जाती है। स्प्रेड्स के ऊपर आपको ज्यादा पकड़ बनानी है अपनी, और एक्यूरेसी के लिए। जो मैं बोलती हूँ ना श्योरिटी है, होगा नहीं होगा इतना चांस है, तो वो चीजें वही निकल के आएगी श्योरिटी कि होगा कि नहीं होगा। नंबर 6 है, 6 दिन में कुछ ना कुछ होगा, ये सिक्स दिखाएगा। अगर कोई टाइमिंग पूछेगा, वॉन्ट्स के कार्ड में ऐसे ही देखना होता है। टाइमिंग भी देखो, मैं आपको साथ साथ सिखा ही रही हूँ, भले ही क्लास अभी नहीं आई। अब आगे बढ़े 7 ऑफ वैंड्स के ऊपर।
जी मैम। जी, 7 ऑफ वैंड्स का आपको क्या दिख रहा है? मैम स्ट्रगल। स्ट्रगल दिख रहा है, फाइट दिख रहा है, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं। हाँ, मैडम डिफेंडिंग। स्ट्रगल। स्ट्रगल, हाँ, स्ट्रगल है, डिफेंडिंग है। इनके पैरों की तरफ ध्यान जा रहा है, क्या दिख रहा है पैरों में? एक जूता दूसरा पहना है, एक जूता दूसरा पहना है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि वो बहुत कंफ्यूज है, अपने ही प्रॉब्लम में मेंटल उलझे हुए इंस्टेबिलिटी। हैं। हाँ, मेंटल अपने ही इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम। को दिखाएगा। उसको ये भी नहीं जल्दीबाजी में याद आया कि कौन सा जूता किसमें पहना है। सोचो ऐसा इंसान होता है तो उसके दिमाग कैसा होगा। वो समझ नहीं पा रहा है, वो बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, बस अपने आप को बचाने में लगा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उसको अपने आप को साबित करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है। ये ज्यादातर बहुओं की हालत होती है, नहीं? ससुराल में। जी मैम। हाँ, वो खुद पागल हो जाती हैं उनको ठीक करते करते। कहीं ना कहीं वैसा ही स्ट्रगल है ये, जो एक बहू का ससुराल में स्ट्रगल होता है। ठीक है, क्योंकि उनको अपने आप को साबित भी करना होता है। हर तरफ से अटैक हो रहा है उस पर्सन पे। हाँ हाँ, तभी तो मैंने बोला सास है, ससुर है, फिर देवर आ गए, ननद आ गई, सब आ गए, वो बीच में पति भी आ गया, पति से भी बचना है। तो सबके सामने ऐसे खड़ी है कि आओ अब मैं बताती हूँ आपको, करके दिखाओ मेरा, मैं करने ही नहीं दूंगी। वो स्टेज स्टेज है ये। रिलेशनशिप में भी यही रहेगा कि उसने एक, अब यहाँ पे तो 7 लोग हो गए है ना, 6-7 लोग हो गए कि सेम टाइम पे अटैक कर रहे हैं। इसका ये भी होगा रिलेशनशिप में, अब 7 बॉयफ्रेंड तो किसी के नहीं होंगे, है ना? वहां पे हमने क्या समझना है कि एक ही पर्सन ने उसके साथ इतनी बार गलत किया है, 7 बार। एक ही पर्सन ने बार बार उसके साथ किया और उसको बार बार अपने लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है। रिलेशनशिप में ये हालत होगी। इस चीज को आप इस तरह से कनेक्ट करोगे, रिलेशन में सिचुएशन बदल जाएगी। मैडम दिस इज यस या नो कार्ड? यस कार्ड है। ये नंबर 7 का कार्ड है, इंस्टेबिलिटी दिखाएगा, ये श्योरिटी नहीं देगा, इट इज नो। क्योंकि अगर वो ये काम करेंगे तो उनकी हालत ऐसी हो जाएगी, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अगर फिर भी कोई बोले कि नहीं मैं तो इन्वेस्ट कर चुका हूँ, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, तो फिर हमको हीलिंग में जाना पड़ता है, हीलिंग और रेमेडीज। हम कोशिश भी तो करते हैं ना, नो बोल देंगे फिर इसका क्या सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में मैम आप और हीलिंग अगर और जॉब रेमेडी पे के जाते लिए हो। आ जाए तो उनको ऐसे ही बोलना है ना कि अभी यानी ये कार्ड आ जाए, जॉब में नौकरी में कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर उनको क्या बोलेंगे कि आपको हमेशा स्ट्रगल ही करना पड़ेगा, हार्डवर्क बहुत हाँ, करना अगर आपने ये जॉब की तो आपके साथ ऐसा होगा। पड़ेगा। ओके, तो हाँ। वो अगर ज्वाइन कर चुका है, नई जॉब भी उसके पास अभी नहीं है, घर भी चलाना है, वो मजबूर है, तो फिर आपको थोड़ा सा बोलना होगा कि सब्र रख लो, अभी यही करते रहो, स्ट्रोंग बन के रहना, आप बिल्कुल सही है, बस लोगों की ज्यादा परवाह मत करो। फिर हम इस तरह से करते हैं, हाँ, उनका स्ट्रगल कम करने के लिए हम हीलिंग भेज सकते हैं, ताकि लोग उनको तंग करना बंद कर दे। जी मैम। और हेल्थ के लिए भी उनको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, कुछ समय हेल्थ के लिए उनकी होगा। खराब हो जाएगी, हाँ, टेंशन ले लेके हेल्थ खराब हो गई है, इस ओके। स्ट्रेस से, ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सब से उनकी हेल्थ खराब हो गई है। 78 कार्ड में आपकी लाइफ की हर स्टेज दिखेगी, बचपन से लेके बुढ़ापे तक। एट ऑफ वैंड्स,
सबसे पहले तो ये कम्युनिकेशन का कार्ड हो रहा है, कॉल आएगा या नहीं आएगा, वो कांटेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये कार्ड आ जाना दिखाता है हाँ होगा, 8 दिन में वो आपको कॉल करेगा, 8 दिन। और मैंने जब भी इतना प्रेडिक्शन किया है वो 8 दिन में कांटेक्ट में आ जाते हैं, 8वें दिन ही कॉल आता है। ये कार्ड आ जाएगा तो 8वें दिन कॉल आएगा। और ये फास्ट रिकवरी को दिखाएगा, अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ नहीं हो रही है, दवा नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रहा है, ये कार्ड आ जाना दिखाएगा 8 दिन में ठीक हो जाओगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, 8 दिन में रिकवरी है, फास्ट रिकवरी को दिखाता है। मैं वहां जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, ट्रेवल होगा या नहीं होगा, ये कार्ड आ जाना 100% दिखाएगा ट्रेवल, आप जाओगे। कोई अब्रॉड जाना चाहता है, मैं जा पाऊंगा या नहीं जाऊंगा, यस कार्ड है, वो जाएगा ही, ये मैडम ट्रेवल ये की यस ये कार्ड है श्योरिटी ना? दे देगा। मैडम ये यस कार्ड है ना ऊपर वाली? हाँ यस कार्ड है ये पॉजिटिव कार्ड है इस डेक में। और काम होगा वो ओके। जल्दी काम होगा, फास्ट होगा। एंड प्रॉपर्टी कब लूंगा, एंड जल्दी लोगे, अभी कुछ दिनों में लेने वाले हो। शादी कब होगी, जल्दी होने वाली है, 8 दिन या 8 हफ्तों में आपकी शादी होने वाली है। रिलेशनशिप भी ओके है, यस। हाँ रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन आएगा, रिलेशनशिप का अगर देखेंगे उसमें कम्युनिकेशन आएगा, ओपन कम्युनिकेशन। अगर पर्सन बात नहीं कर रहा है, वो अब चबड़ चबड़ करके सारी बातें करेगा, सब कुछ बोल देगा। ओपन कम्युनिकेशन, खुला, जिसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ट्रांसपेरेंसी रहेगी रिलेशनशिप में, ये होगी सिचुएशन। उसके साथ 2 ऑफ कप आ जाए तो बहुत अच्छा। मैम और ये सक्सेस भी दिखाता है ना? हाँ सक्सेस दिखाता है ना, हर काम में सक्सेस दिखाएगा। इसमें डेक में 8 ऑफ वॉन्ड सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, बाकी सब में वही 50-60% 70% यही सब आ रहा है वॉन्ड्स की कार्ड में। और मैडम रिवर्स में फिर तो नेगेटिव हो जाएगा, रिवर्स में तो जितना पॉजिटिव उतना ज्यादा नेगेटिव, सारे काम उल्टे करेगा फिर। अगर किसी ने जाना है कहीं, अगर रिवर्स में आ जाए उनकी यात्रा कैंसिल हो जाएगी, भले उन्होंने टिकट करवा रखी है, सब कुछ हो गया, पैकिंग हो गई, यात्रा कैसी रही किसी ने पूछ लिया, रिवर्स में कार्ड आ गया, उनकी यात्रा कैंसिल हो जाएगी। मैम रखते तो हम कार्ड सीधा ही है, उनको शफल भी सीधा ही करते हैं, फिर ये हाँ आपको रिवर्स में कार्ड ना कैसे? अच्छे से अरेंज करके रखने चाहिए। हाँ जी। आप कार्ड रखो, वो तो अचानक से निकल आता है कोई कार्ड कभी। आपको अच्छे से सारे कार्ड अपराइट करके पैक करके रख देना चाहिए रीडिंग के बाद, जब हाँ आप जी, हाँ रीडिंग जी, में नेक्स्ट टाइम निकालोगे, ताकि वो प्रिपेयर रहे, आप रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी। आप कार्ड सीधे भी करते हो ना, तब भी इनकी क्लींजिंग हो जाती है। ओके। जब शफल करते हैं ये उस पर्सन से कनेक्ट हो जाते हैं जिसके बारे में भी आपने पूछना हो, तब इनका कनेक्शन बन जाता है। ठीक है। 9 ऑफ पेंट्स की तरफ चलते हैं। दीदी ने लगता दिन में सोना बंद कर दिया, मेरी क्लास में नींद आती है हैं? सोना बंद करता दोपहरे? अपनी सोती मैं, हाँ ताई मेरी क्लास से सोना हुंदा। बस शाम को अभी 8:30 9 बजे तक सो जाऊंगी, हाँ सुबह वो अभी 4 बजे ध्यान उठ है। जाती हूँ ना। चलो
नाइन ऑफ वेंट्स को देख के क्या लगता है? चिंता, वर्कलोड, आप भी चिंता, बताओ, नहीं तो नींद आएगी। बोल रही हूँ चिंता। क्लास, आप भी ना पार्टिसिपेट किया करो, फिर नींद नहीं आएगी। जो भी बोल रहे हैं उनको नींद नहीं आ रही, जो नहीं बोल रहे हैं उनको मन कर रहा है लेट के क्लास कर ले, कैमरा बंद कर देते हैं, लेट जाते हैं। ये सब कैमरा बंद करके बैठे हैं ना, ये सब लेट गए हैं जाके। इसलिए बोलो साथ में, एनर्जी लो, रिसीव नहीं कर रहे हो आप मेरी एनर्जी। वर्कलोड। हाँ, वर्कलोड है। मैडम ये जेलसी फील कर रही है क्या मैडम? हाँ, पॉसिबल है, फेस से दिख रहा है, जेलस है। फेस में दिख रहा हाँ, वेटिंग, वेट कर रहा है। ये खुद एक्शन नहीं लेगा, ये वेट कर रहा है कि तू कर जो करना है, मैं नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। हेल्थ में हेडेक है, इसने सर पे पट्टी बांधी है ना, हाँ जी। हेडेक का इशू होगा। ये कुछ इफ एक्शन नहीं रिलेशनशिप लेगा में। क्योंकि ये खड़ा हुआ है। पर मैं हाथ में तो ले रखा है, इसने स्टिक ले रखी है, इवेंट ले रखा है, तो ये हाँ, एक्शन वो नहीं लेगा अपने क्या? लिए है कि मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, तब मैं तैयार रहूं, मेरे पे अटैक ना हो जाए। ये डरा अब डरा मैं सा भी लग रहा है जैसे। ये सब हो सकता है, पॉसिबल है, इसको खतरा लग रहा है। अब मैम ये तो नो कार्ड है ना, बिल्कुल कोई भी कुछ भी पूछे। हाँ, नो कार्ड आप बोल सकते हैं, ये एक्शन नहीं आ रहा है इसमें, देखो एक ना, ये चल रहा है, बस ऐसे ही भोंदू सा खड़ा हुआ है, इसके पैरों में कोई मूवमेंट दिख रही है, आगे पीछे नहीं है, खड़ा है ये, बस वेट कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं है कि कोई आएगा मेरे को अगर परेशान करेगा तो मैं कुछ करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करने वाला। कई बार बोलते हैं ना कि वो मैसेज करेगा या नहीं, ये कार्ड आ जाए वो हाँ, मैसेज नहीं करता, ऐसे भी वो वेट कर रहा है, आप ही करोगे, मैंने नहीं करना, ये करेगा ही नहीं अगर ये कार्ड आ जाए तो। तो सोच के सिर में दर्द हो जाए बेशक। हाँ, सर दर्द तो हो रहा है उसको, तभी तो पट्टी बांधी है उसने। होता है पर ऐसे एक्शन लोगों नहीं को, लेना। हेडेक होता है। हाँ, पर एक्शन नहीं लेना। हाँ, एक्शन लेना नहीं है, और देखते रहना, घूरते रहना, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बस निगाह रखी हुई है दूर से। आंखें देख रहे हैं ना, टिकी हुई है आंखें की, हाँ जैसे जी, हाँ जी, फोकस है, ठीक। देख आप ही को रहा है। हम्म, ठीक है। और अच्छा टेन चलो मैम, मूवमेंट अब हेल्थ में आ जाए हीलिंग के लिए तो, किसमें आएगा? हेल्थ में अगर हीलिंग के लिए आ जाए, हाँ भी हील हो पाऊंगा कि नहीं, या ऐसा कुछ पूछे तो। देखो, कोई भी ना इसमें होप नहीं है, जैसे कि अगर कोई पूछे कि इनका नेचर कैसा है, हम्म। ये कोई हाँ, एक्शन नेचर कभी कैसे? नहीं लेगा। अच्छा। रिश्ते में तो कभी कभी एक्शन भी लेना पड़ता है ना, ये नहीं ले पाएगा। जैसे कि बोला है कि ये डरता है, ये वही एनर्जी है, हम्म। डरपोक वाली। अब कोई पूछे कि यहाँ मैरिज करनी चाहिए कि नहीं, नो। ऐसे बंदे से नहीं करनी चाहिए, टू ऑफ कप वाले से करनी चाहिए, रोमांस तो करे, इसको तो रोमांस सिखाना पड़ेगा। तो फिर भी ये सीखे ना सीखे क्योंकि पता नहीं, भगवान के भरोसे। नाइन ऑफ वेंट्स का कार्ड है, अनरोमांटिक पर्सन, एक्शन नहीं लेगा, कोने में जैसे बिठा दिया बैठ गया। कभी कभी ऐसे पति भी मिल जाते हैं ना, कुछ बोलते नहीं, बीवी कुछ भी करती रहे, वो नाइन ऑफ वांट्स ही होते हैं, तब फिर गुजारा हो जाता है कि ठीक है तुम बोलती रहे, मैं चुपचाप बैठा हूँ शांत होके कोने में। ये हेल्पलेस है, ठीक है, हेल्पलेस पर्सन की एनर्जी है, तो शादी के लिए ये नो कार्ड रहेगा, ये कोई एक्शन नहीं लेगा। हाँ जी। अब नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़े, आखिरी कार्ड है आज का। हाँ जी जी। मैडम। हाँ, टेन ऑफ वेंट्स। टेन ऑफ वेंट्स
कहीं ना कहीं देखो टायर्ड दिख ही रहा है आपको, हम्म। ओवरवेल्म्ड भी है, बहुत ज्यादा थक गया है। एक साथ बहुत ज्यादा जिम्मेदारी जिस पर्सन के ऊपर आ जाती है तो वो एनर्जी होती है। अगर वो पूछे ना कैसा पर्सन है, तो इस ये घर का बड़ा हो सकता है जिसके ऊपर घर बड़ा की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से। अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स को ये अकेले हैंडल कर रहा होगा, तो वो थक गया है। वो जिम्मेदारी है, इतनी ज्यादा जिम्मेदारी उसने ले ली है कि वो हैंडल नहीं कर पा रहा, बहुत ज्यादा थक गया। कई बार करंट एनर्जी में आए तो अभी वो थक गया, पास्ट की एनर्जी में आए तो पास्ट की सिचुएशन इसकी ऐसी थी, फ्यूचर में आए तो फ्यूचर में ऐसा होगा। अगर जॉब में पूछा तो जॉब में उसकी ऐसी हालत हो जाएगी कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम आएगा, ओवरबर्डन हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन रहेगी ऑफिस में। प्रॉपर्टी के लिए कोई पूछे, प्रॉपर्टी के लिए कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इनको हिम्मत करनी होगी, इनके पास इतना नहीं होगा। जैसे प्रॉपर्टी लेनी है, उस पर जो खर्चा होगा तो इनको लोन लेना चाहिए, इनको ये गाइडेंस देनी चाहिए कि किसी से हेल्प ले लो, क्योंकि ये लोग किसी से मदद नहीं लेते और खुद अकेले कितना करें। तो इनको आपको किसी से हेल्प लेने की एडवाइस देनी चाहिए सबसे पहले। घर लेना है तो लोन ले लो, बिना लोन के नहीं होगा। फैमिली से सपोर्ट ले लो, ये सपोर्ट नहीं मांगते, अपने घर पे बोलते नहीं है, पेरेंट्स को कैसे बोलेंगे, परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे ना ये दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि वो ना परेशान हो जाए, इसलिए उनकी परेशानियां अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर ये अपनी परेशानियों को शेयर कर ले, आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने छोटे भाई बहन को भी दे दे, तो ये चीजें काफी हद तक ठीक हो जाएगी। ऑफिस में वर्कलोड है तो इसको अपने जूनियर से काम करवा लेना चाहिए, इधर उधर किसी से हेल्प ले लेनी चाहिए, तब ये ठीक रहेगा। इन्होंने खुद ही अपने ऊपर सारी जिम्मेदारियों का टोकरा उठा के रखा है, इन्होंने खुद उठाया है, क्योंकि ये अच्छे इंसान है, ये बहुत अच्छे इंसान है, अपराइट में आ गया है कि किसी को नहीं तकलीफ में दे सकता, सारी तकलीफें जिसने खुद अपने ऊपर ले ली है, तब ये कार्ड निकल के आता है। तो इसलिए इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए दूसरों के साथ और हेल्प लेनी चाहिए। उल्टा आएगी तो रिवर्स आ जाए तो, रिवर्स आ जाए तो दिक्कतें है कि ये इस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। बाकी और सारे मीनिंग भी मैंने लिख के दिए हैं नोट्स में, आप वो भी गो थ्रू करिए, है ना। अगर इस कार्ड को रिवर्स कर दूं, आपको क्या महसूस हो रहा है? एंड इसमें भी हो रहा है, रिवर्स में भी एंड हो रहा है, और 10 ऑफ वांड्स ये भी एंड को दिखाता है। ये सिचुएशन एंड होने वाली है, इसीलिए वो आपके पास पहुंचा है, आपकी दी गई एडवाइस उसके बहुत काम आएगी। मैम रिवर्स में ऐसा नहीं होगा कि ये बंदा बहुत ज्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतराता है रिवर्स में? हाँ, ये आएगा, जैसे वो सामने वाला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, रिवर्स में इररिस्पॉन्सिबल आ जाएगा, हाँ जिम्मेदारी से भागना, हाँ, बिल्कुल। हाँ, वैसी जहाँ एनर्जी। जिम्मेदारी आती है वहीं पर ये बैक ऑफ करने लग जाता है। हाँ हाँ हाँ, केयरलेस है, इररिस्पॉन्सिबल, हम्म, नो, ये दोनों तरफ रहेगा। ओके। अगर कोई मैम मैं आज प्रेजेंट में है तो आप उसको बस गाइडेंस यही दोगे जो मैंने बोली है, अदरवाइज हीलिंग और रेमेडीज। एक्चुअली मैं रिलेशनशिप में बाहर भी थी। कार्ड आ जाए ना तो फैमिली की बहुत जिम्मेदारी होगी उस पर्सन के ऊपर। हाँ और बिजनेस में आ जाए मैम तो बिजनेस का बिजनेस में भी एक साथ हो सकता है, और भी बिजनेस चला रहा हो, अकेले कर नहीं पाएगा, इसको स्टाफ रखना चाहिए। मतलब हेल्प कैसे और मिलेगी हमको, दूसरों से हेल्प मिलेगी अगर हम काफी स्टाफ रखेंगे, तो ऐसा इनको एडवाइस ऐसा ही देना है, मिलता जुलता। और अगर हेल्थ का पूछे तो कोई डॉक्टर से मिलना है आपको, किसी एक्सपर्ट से? हाँ, इनके बाजू में दर्द हो रहा है, इस जगह पे ज्यादा दर्द हो रहा होगा, जॉइंट में, अच्छा नीज के पास। ठीक है। इनके राइट पैर पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है टोज में पेन हो रहा है किसी तरह से, क्योंकि इनका राइट पैर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है फोटो में। हाँ जी
तो ये हो गए हमारे वॉन्ट्स भी कंप्लीट। और अभी मैं आपको जी। प्रैक्टिकल दे दूंगी जो आप कल क्लास से पहले करके आओगे, और मुझे ईमेल आईडी सभी दे दो, नहीं तो आगे की वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगी। और मैं ये वैसे यस कार्ड है क्या? यस, देखो सिचुएशन के ऊपर है ना, अगर एट प्रेजेंट वो फंसा ही हुआ है सिचुएशन में, तो हम तो उनको हील करके भेजेंगे ना कि जिम्मेदारी दिख तो रहा है यस है। यस किस चीज का दिख रहा है? नेगेटिव यस है। स्ट्रेस रहेगा, बर्डन रहेगा, काम होगा या नहीं होगा लेकिन बर्डन रहेगा। हाँ, उसने जॉब की ही नहीं है तो हम मना कर सकते हैं अगर और भी ऑप्शंस हैं तो। अगर किसी के पास ऑप्शन ही ना रहे कोई दूसरी, तो फिर हम क्या ही बोले, फिर तो हमको इसी में कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो देना ही पड़ेगा। ये नहीं। ओके। अदरवाइज और ऑप्शन है तो हम बोल देंगे कि नहीं रहने दो, कोई और जॉब कर लो। अगर वो और कंपनी के बारे में बताता है कि इस कंपनी में कैसा रहेगा, आप उस कंपनी का देख लेना, वो अच्छा रहेगा, आप बोलो कि नहीं आप मत करो, आप वहां पे कर लो। ये सिचुएशन में तो वो आएगा ही आएगा। मैम अगर इसमें कोई ये पूछे कि व्हाट अदर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट मी एंड 10 ऑफ वेंट्स, तो कहीं ना कहीं वो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट यू अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है, वो सोच ही नहीं पा रहा है आपके बारे में। थक गया, यही हो जाएगा। रिलेशनशिप में थक गया हो, ऐसा पॉसिबल है। उसको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, इसको मना मना के इसको इतना कुछ किया मैंने, फिर भी इसको मेरी कदर नहीं है। वो ये सोच रहा है, वो थक गया है इस रिश्ते को ढोते हुए, वो रिश्ते को बर्डन समझ रहा है। अब वो रिश्ता उसके लिए बर्डन बन गया है। तो आपको फिर अपने क्लाइंट को भी समझाना पड़ेगा कि आप अब थोड़ा सा उनको अंडरस्टैंड करो। मैम सेम 9 ऑफ वेंट्स में 9 ऑफ वांड्स में तो वो उसमें भी देखो थक गया होगा करके, लेकिन वो अब कुछ करना नहीं चाहता, वो भी एक्शन नहीं लेना चाहता। अब वो आप ही का मतलब दोनों इंतजार में कर रहा है गिव कि अप हो आप गया। थोड़ा सा बदलो। अच्छा, वो चाहता स्टिल है होप कि है। वो चेंज करे अपने आप को। अच्छा, मतलब स्टिल होप है इन कार्ड्स में, हम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते हाँ गिव अप कर लिया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मना नहीं कर सकते, बिग नो नहीं है। सॉरी मैम, मेरा काफी दिन से मिस हो गया, एक बार मैं गो थ्रू करूंगी क्योंकि मैं बाहर थी, फिर मेरे क्वेश्चंस मैं आपसे फिर लूंगी सारे। आप ले लेना। आज का तो होगी क्लास, इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, तो मैं आपको जी नेक्स्ट नोट्स जी दे मैडम, देती हूँ। मैडम मैं अभी रीडिंग करूंगी तो गलत आएगा ना? मैं चार्जिंग नहीं किया है। नहीं नहीं, आप अभी अपने लिए प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं ना, आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। श्वेता जी ने तो अपनी ईमेल आईडी दे दिया, सब दे दो, अभी दे दो, बाद में भूल ना जाना, क्योंकि मैं फिर मैम ना अभी एक साथ। क्या कहना है श्वेता? मैम ये कह रही थी मैं, वो आप जो आकाशिक वाले कार्ड सिखाएंगे ना, तो उसके लिए ना मैं कार्ड्स ऑर्डर कर देती सो दैट कि आपके मतलब रीडिंग के साथ, तो वो मैं हाँ, कैसे आप ले आपसे लो, करूँ? पहले से अरेंज कर लो, जिन्होंने भी वो कोर्स करना है आप अभी से ले लो, कार्ड्स अरेंज कर आपके लो। पास है मैम, या तो आप भेज दो, आप हमें बता दो क्या प्राइस है उसके, या फिर जैसे भी देखो आप मैं, कहेंगे। मेरे पास तो मिल तो जाएंगे लेकिन टाइम लग जाएगा, अगर आपको जल्दी है तो देख लीजिए, मेरे पास ये एनर्जी किए हुए मिलेंगे, लेकिन 2500 का डेक पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ओके। आप देख लो, अगर आपको कहीं और से सही लगता है आप ले लो। मैम इसका एक बार लिंक बता दीजिए क्योंकि बहुत सारी वैरायटी ऑफ कार्ड्स अवेलेबल वो होते तो हैं। मुझे भी नहीं पता, मैंने नहीं खरीदा। अच्छा अच्छा ये कार्ड ना बहुत महंगे ही आ रहे हैं, मैंने बहुत जगह से पूछा, इसीलिए मैं नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि उतना सबको लगेगा कि पता नहीं मैं कर रही हूँ, क्योंकि सबको लगता है कि हमको ठीक रेट में कहीं और से मिलता है, तो मैं कह रही हूँ ले लो, मेरे से तो महंगा मिलेगा, क्योंकि मुझे जब महंगा मिल रहा है तो मैं उतने में नहीं दे सकती। हाँ जी हाँ जी, ठीक है मैम, ऊपर ठीक से है। मैं तो चार्ज भी करूंगी, फिर क्लीन भी करना है, पैकिंग करना है, भेजना है, तो इस हाँ, वजह से आपका कुरियर भी मैं तो लगेगा ना। ठीक है, इसीलिए, या तो आप अपने एंड पे मंगवा लो कहीं से भी, हाँ हाँ बात ठीक तो है। मैंने नहीं मंगाया तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैम अच्छा अच्छे ही आते फोटोज भेज होंगे। देना, फोटोज। मुझे लगता है कईयों ने लिए होंगे, तो उन्होंने ऑनलाइन भी लिए हैं, उनको सही मैम मिल। है मेरे पास एक कांटेक्ट है होलसेल हाँ, उनसे जो पूछ भेजते हैं ना, लेना तो कितने के हैं। वो हाँ हाँ उनसे मंगा लूंगी मैं, वो अमेजोन पे भी वही सेल करते हैं एक्चुअली। अच्छा, अमेजोन पे वही करते हैं। हाँ अमेजन। बता देना, मैं भी पूछ लूँ उनका कोई रेट वगैरह क्या है हाँ क्या नहीं। मैम, वो काफी रिजनेबल पड़ जाते हैं बिकॉज मैं खुद इस मोडालिटी में हूँ ना, तो मैं तो फिर वहीं से मंगा लेती हूँ सामान सारा। बता दूंगी मैं आपको उनका। मैडम मैं अमेजन में मैडम कुछ 1800-1900 आ रहा है मैडम। क्या? 1800-1900 आ रहा है मैडम, एक्सिस डायरेक्ट का। 1900 का? हाँ 1900 या उतना रेंज में आ रहा है। ये वाले
नहीं मैम, आकाशिक नहीं वाले नहीं, एक्सिस आकाशिक एक्सिस का वाले, एक्सिस का। अच्छा आकाशिक जी वाले मैडम। 19, अलग अलग रेट है ना, मुझे आइडिया नहीं, फिर खराब आ जाए। कई बार वहां से मैंने लिए खुले हुए आ जाते हैं, और बॉक्स की पैकिंग भी बड़ी बेकार होती है, इसलिए मैं लेती नहीं, मुझे फिर बाहर से ही लेना पड़ता है, वो मुझे कॉस्टली पड़ता है। जी मैडम। ऑनलाइन अगर आपको भी मैडम कभी अच्छा मिले तो मुझे भी बताओ। हाँ हाँ मैम। मैडम मेरा एक जो पूछना था, आपने बोले थे ना जो कार्ड मतलब दूसरा का जब रीडिंग करेंगे, तो अब अगर मैं एक क्लाइंट का रीडिंग किया है तो सडनली दूसरा का रीडिंग करना पड़ेगा, तो क्या क्लीन करना पड़ेगा क्या? कनेक्ट करना है एक कार्ड को दूसरे कार्ड से। नहीं नहीं मैडम, ये क्या मैं पूछ रहा हूँ, एक एक क्लाइंट का मेरा रीडिंग हो गया, कंप्लीट हो गया है, क्लीन तो चार्ज दूसरा का करके करना है। दोबारा। तो मतलब मैं एक मैडम जो एस्ट्रोटॉक में कैसे करते हैं फिर मैडम? अरे एस्ट्रो टॉक पे आप पूछे मत क्या करते हैं, वो सिर्फ मैं बहुत बोलना अच्छा। नहीं चाहती। मेरे खुद के स्टूडेंट्स भी है ना, अच्छे अच्छे भी हैं, मैं भी हूँ मैम लेकिन एस्ट्रोटॉक ज्यादा पे। अच्छे नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स तो सब अच्छे हैं, उनसे आप रीडिंग ले लो एस्ट्रो टॉक पे। मैं भी एस्ट्रोटॉक पे हूँ मैम। हाँ मैं भी नहीं नहीं नहीं, मैं क्या सबके सब ऐसे नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन बट मैम हाँ मैं तो उनके मैडम ऊपर बर्डन नहीं पीछे से भी होता है। मैडम, हाँ अच्छे मैं अच्छे देख भी रहा होते हैं, था लेकिन कि ज्यादा वहां पे फेक भी बैठे हैं, मैम ज्यादा फेक है, बीएस मेरे जो कस्टमर्स रियल है यही वो बोलते बहुत हैं। कम है। हाँ, वो यही बोलते हैं कि पता नहीं क्या बोल तो देते हैं। तो यही मैडम कहते हैं। तो मैडम मतलब तो वो तो क्लीन नहीं करते हैं ना, फिर दूसरे को कैंडिडेट आते हैं तो तुरंत और करते सविता जी हैं, चालू बता होता है, वेटिंग। सकती हैं, ये सब करते क्लीन हैं होता है। करते एस्ट्रो। हैं। मैं सेज से करती हूँ क्लीन, सब करती हूँ, नहीं तो हम बीमार पड़ जाते हैं भाई, सब करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे, क्रिस्टल रखे हैं, मैंने मैम वो से सीखा दूसरी है रीडिंग क्रिस्टल। लेने से पहले करेंगे ना, एक टाइम पे तो वो एक ही क्लाइंट हैंडल करते हैं, वो कॉल कट हो जाती होगी, फिर बाहर ऐसा थोड़ी तुरंत आता है, कभी तो तुरंत कॉल आ जाता है, कभी कुछ टाइम बाद भी आता होगा। हाँ मैडम, कभी तो जो नॉर्मल रहेगा तो ठीक है चलेगा, कोई एक कंटिन्यू आता है तो वो मतलब वो कैसे करते हैं टर्मलिन रख मतलब? लो ना, टर्मलिन भी रख लो ना, अपने कार्ड्स के ऊपर टर्मलिन रख के रखो अपने हाँ आसपास। मैंने बोला नहीं है, मैं हमेशा क्रिस्टल चार्ज रखती हूँ, मैं बार बार हाँ थोड़ी करती हूँ, सारे एग्जैक्टली। क्रिस्टल्स रखे हैं। मेरा काम ज्यादा है, मुझे पर डे बहुत रीडिंग आती है, तो मैं तो हाँ नहीं, मैं तो हमेशा चार्ज, मेरा यहाँ पे रखा है, जो भी रखा है वो अपने आप चार्ज हो रहा है, मैंने क्रिस्टल्स कमांड दे रखी है। एग्जैक्टली, वही सेम मैंने ऐसे क्रिस्टल से आपको रखा करना है। है। मेरे पास सेज भी है, ये देखिए मैं भी सेज यूज करती हूँ, ये सेज भी हाँ, बहुत कुछ यूज करती हूँ, पालो सांटो भी है मेरे पास, मैं पालो सांटो से भी क्लीन करती हूँ। क्या है मैम ये पालो सांटो वुड है, पालो सांटो पेड़ का, ये तो पहली बार सुना है ये भी मैंने। पहली बार सुना है। फिर आप मेरे पास आते नहीं हो ना, आप बहुत कम वर्कशॉप किए हैं मेरे से। इसके आपके बारे लिए में मैंने मैंने बताया एंजलिक है और ये सब वर्कशॉप तो में। लिए हैं, एंजलिक रेकी ये आप सब तो लिए बहुत मैंने। कम आए हो, इसका मतलब इसीलिए अभी तक आप रह गए हो, नहीं तो बहुत कुछ अभी तक आपको नया नया पता होता। हाँ, ये क्रिस्टल का रह गया आपका वर्कशॉप में से। क्रिस्टल्स का जरूर करना बहुत डिटेल में। चलो अब की बार मैम, मेरे को ना आपकी सेलनेट वाली वो चाहिए, जो आपने फेरी रखी हुई है ना, ये कितने का है ओ, मुझे? हाँ मेरी या मेरी ये तो देखो वजन के हिसाब से होता है। सैनोनाइट का अगर मैं वेट बोलूं तो आपको ये पड़ेगा 40 रुपीज पर ग्राम, अच्छा 40 रुपीज पर ग्राम। और ये मेरी एंजल बहुत हैवी है, टोटल ये मुझे तब पड़ी थी, वो भी मैंने बहुत साल पहले ली हुई है, ये मुझे 8,000 की पड़ी थी। और आप साइज के हिसाब से जितना मोटा बड़ा जिस भी हिसाब का लो तो सस्ता भी आता है, आपको 2,000 की भी एंजल मिल जाएगी, हाँ लेकिन वो वेट में ज्यादा है। मैम, पता है मैं रीडिंग करके उठी, मैं अपने रूम से निकल के बाहर दोबारा गई, मेरी एंजल ब्रेक हुई पड़ी थी, अब पता नहीं कैसे दो वो हिस्सों में हो आपको गई थी। प्रोटेक्शन किया है ना उसने, कुछ ना कुछ हाँ, नेगेटिविटी आई होगी तो वो टूट जाते हैं, इसलिए मतलब हमको आई वाज बदलना शॉर्ट पड़ता कि अभी। हाँ, है। मैं अच्छा लेती हूँ मैम ना, एक मैं क्वेश्चन। बड़े वाले क्रिस्टल लेती हूँ, वो ज्यादा देर तक चलते हैं, मेरे जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सालों चल जाते हैं। मैं ठीक है, एक तो मैं बार आपसे ही बात करती हूँ इकट्ठा मैं इसमें। वो कर लेती हूँ, छोटी छोटी चीजें लूंगी, वो छोटी छोटी टाइम के लिए चलती हैं, और बड़ा प्रोटेक्शन भी वो मुझे नहीं दे पाएंगे। मैं ये मुझे आपसे बात करती हूँ इसमें। इसीलिए मुझे फिर रूम का एरिया कितना है जहाँ पे आप बैठोगे, हाँ, तो उसमें कितना क्रिस्टल लगेगा, तो इस हिसाब से मैं सजेस्ट कर देती हूँ। मैं आपसे ना बात कर लूंगी इसके रिगार्डिंग, फिर हाँ आपसे बात। आप बात कर लेना। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन था मेरा टैरो में, एक्चुअली क्या होता है जनरली रीडिंग में, जैसे हमें पता है मेजर अरकना के कार्ड्स होते हैं, उसमें ये होता है कि ये चीज शॉर्टली होगी ही होगी। अगर मैंने किसी की रीडिंग किया और वहां लवर्स का कार्ड आ रहा है, तो लवर्स का कार्ड ये बताता है कि ये दोनों का जो कनेक्शन है दैट इज वेरी स्ट्रांग, लड़ेंगे झगड़ेंगे बट हमेशा एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। बट अगर मैं नेक्स्ट टाइम रीडिंग करती हूँ, उनका डेविल का कार्ड आ जाता है, तो मैम व्हाट डज इट मीन्स? क्योंकि देखो एक क्वेश्चन पे अगर वो बार बार रीडिंग करने को बोलो तो पहले वाला आपको मानना है,
अच्छा कई बार क्लाइंट एक ही क्वेश्चन बार बार करते रहते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए, वो गलत तरीका अच्छा है। उनको यानी कि भरोसा नहीं है, उनको पहले रीडिंग दी है एंजल मैसेज के ऊपर, उनको भरोसा नहीं है, तो कभी कभी एंजल्स फिर ऐसे और कंफ्यूज कर देते हैं। अच्छा, नहीं मैम, अगर उनको फीलिंग्स जाननी है और डेविल का कार्ड आ रहा है तो? डेविल का कार्ड देखो बुरा नहीं होता हमेशा, ऐसा भी हो सकता है उन दोनों में सेक्सुअल रिलेशन बनने वाले हैं, तब भी तो डेविल आ जाएगा। गुस्से में लड़ेंगे झगड़ेंगे ना एक दूसरे को, ऐसे कौन से कपल हैं जो झगड़ेंगे नहीं, गुस्सा नहीं हाँ हाँ करेंगे, हाँ। एडिक्शन में नहीं आएंगे या ऑब्सेशन में नहीं आएंगे? तो वो ऑब्सेशन के लिए आ रहा होगा, या उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहा, तब भी आ रहा होगा। लेकिन मैम थोड़ा सिचुएशन सा बदल सकती कंसर्न ये था कि वो भी एक मेजर है, वो भी एक मेजर है, पहले लवर आया फिर अब डेविल आया तो। नहीं, दोनों में देखो जुड़े हुए हैं, अलग दोनों में से नहीं हो रहा, डेविल है उसमें भी जुड़े हैं, बट थोड़ा सा नेगेटिव इमोशंस आ गए हम। अच्छा, लेकिन पहले वो बहुत लवर ज्यादा वाली। शुरू शुरू में तो देखो लव वाइब्स होती है, ठीक है, हाँ बबल फेस चलता है, तो लवर हाँ। का कार्ड आ गया, फिर जब दोनों साथ में रहते हैं लड़ते हैं ना, इसलिए द डेविल आ गया, लेकिन दोनों अच्छा। अलग नहीं हो रहे। ठीक है। हो सकता है जब वो डेविल आया ना, वो दोनों लड़ रहे होंगे, दोनों गुस्सा कर रहे हैं, एग्जैक्टली। दोनों एडिक्शन में है, इस तरह की सिचुएशन में वो आए होंगे, इसलिए द डेविल आ गया उस वक्त उनकी हाँ जो सिचुएशन थी। मैम, ये परमानेंट होती है रीडिंग जो मेजर वाली होती है कि परमानेंटली आपके रिलेशनशिप में इस अगर टाइप? क्वेश्चन उन्होंने परमानेंट पूछा है, अगर हमने स्प्रेड लगाया है फाइनल आउटकम, तो फिर उसमें वो परमानेंट आ जाएगा। हम छोटी छोटी हीलिंग डेली करते हैं, बदल बदल के करते हैं, तब उसमें फिर रिजल्ट भी वैसे आते हैं। हम जैसे कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, आने वाले 3 महीनों के लिए कर रहे हैं, पूरी जिंदगी के लिए कर रहे हैं? नहीं, मैं टाइम नहीं पूछ रही हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि व्हाट दैट पर्सन थिंक अबाउट दिस गर्ल, और द लवर का कार्ड देखो आता ये है जो तो। होगा आने वाले 10 साल का आपको बताएगा। अच्छा, अगर आने आप वाले 10। हाँ स्प्रेड लगाते हैं, आने वाले 10 साल का वो दिखाएगा। उसके बाद क्या होगा वो तो भगवान को भी नहीं पता होता। हाँ, वी आर ह्यूमन बीइंग ऑब्वियसली। अच्छा। सिचुएशन क्योंकि बदल भी सकती है, लोगों के कार्मिक डीड्स कैसे हैं इस पे भी तो डिपेंड करता है ना, आगे उनके साथ अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, कभी भी हम्म। कुछ भी हो जाता है। जी जी। कभी कोई अच्छे कर्म करने लग जाता है, वो प्रॉब्लम भी निकल जाएगी उनकी, तभी तो हम रेमेडीज देते हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है मैम। ठीक। थैंक यू सो मच। चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं क्लास एंड करती हूँ, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आगे के नोट्स देखती हूँ मैं, आज कोई नोट्स आपको देने हैं या नहीं। ये रिकॉर्डिंग तो मैं याद से दे दूंगी, अगर फिर भी लगा कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेजा तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आपको नोट्स नहीं भेजे हैं ना मैंने, वॉन्ड्स के और कप्स के, इन दोनों के नोट्स भी भेज देती हूँ। और पेंटिकल की रीडिंग का जो रिकॉर्डिंग है, पेंटिकल के कार्ड्स का, मैं आज रात तक ये 2 वीडियोस आपको दे दूंगी लिंक, एक आज की क्लास की रिकॉर्डिंग और नेक्स्ट होमवर्क जो है उसकी रिकॉर्डिंग। आप वो 10 कार्ड्स करके आना, ठीक है, पेंटिकल्स के। कल हम पेंटिकल के ऊपर डिस्कस करेंगे, और आपके जो भी डाउट है, डेली प्रैक्टिस मैंने जो बोला है वो जरूर करो। मेडिटेशन बोला है उसमें आप बता दो कितने कार्ड किए। उमा जी आपने कितने कार्ड्स का मेडिटेशन किया अभी तक? अनम्यूट कर लो, आप म्यूट हैं। 5 से 7 की उसी दिन में, कितना? 5 से 6 कार्ड की में। हाँ किए हैं, देख लो 78 कार्ड है, स्पीड बढ़ा लो। आपको कोई नया मैसेज आया जब आप ये मेडिटेट करते हैं? कुछ न्यू मैसेजेस आते हैं उस कार्ड से रिलेटेड, वो लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे भी आप वो लिख सकते हैं, आपकी रीडिंग और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, आपको और ज्यादा मैसेजेस मिलेंगे जो आपके खुद के हैं। आपके कार्ड आपको क्या कहना चाहते हैं ना, आप समझ पाए अपने कार्ड्स को, इसीलिए मैं ये करवा रही हूँ। मैम करने से पहले मेडिटेशन कौन सा करना चाहिए? नहीं, अभी तो टैरो में ही मैंने आपको बोला है यही वाला करना है।
थर्ड आई वाला मैंने वो किया है, बोला है आपको करने के लिए। कोई परेशानी आए तो मुझे बताएं कि नहीं हो रहा है मेडिटेशन, फिर तो मुझे आपके चक्रास क्लींजिंग आपको करनी चाहिए, मुझे उसके बारे में आपको बोलना होगा। जिसका चक्रा अच्छे नहीं होंगे, थर्ड आई चक्रा अच्छा नहीं होगा, है ना, ब्लॉक होगा थर्ड आई चक्रा, क्योंकि टैरो के लिए ये सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर ये ब्लॉक है, आप रीडिंग नहीं कर पाते, आपको मैसेज नहीं आते, आपको इंट्यूशन नहीं आएगी। इस कार्ड के लिए तो हमको टैरो रीडिंग में तो यही हम इसलिए जरूरी है, इसीलिए मैं वो एक्टिव करवा रही हूँ। ये जो मैंने प्रैक्टिस दी है, थर्ड आई पे देखना है, आपकी थर्ड आई ओपन होगी। अगर आप वो देख पाते हैं, आप वो मैसेज लेते हैं, तो मुझे पता चल जाएगा आपकी थर्ड आई पे और काम करना चाहिए, हमको और कुछ रेमेडी लगेगी, या मुझे फिर आपको क्रिस्टल्स देने पड़ेंगे, या मैं और मेडिटेशन भी आपको दूसरा और बढ़ा सकती हूँ, प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी फिर, ताकि वो ओपन हो जाए। मैं आपके 7 चक्रास पे फिर ना आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए इस फील्ड में अगर आना है। आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रॉब्लम कैसे आती है? क्या? आवाज ना थोड़ा जोर से बोलो, आपकी आवाज बहुत कम आती है। अगर प्रॉब्लम थर्ड आई प्रॉब्लम हो तो कैसे प्रॉब्लम आती है मेडिटेशन मतलब में? आप कार्ड रीडिंग कोर्स कर लिया, आपको तब भी रीडिंग नहीं आती है, आप नहीं कर पाते, आपको मैसेज नहीं आ रहे, तब समझना कि थर्ड आई ब्लॉक है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, बंद हो जाती है। आप फोन पे बात कर लेना। मैम एक तो ना ये राशि चक्र और टैरो कार्ड के माध्यम से संकेत, ये आप इंग्लिश में भेज दोगे, हिंदी में है ये, एक्चुअली हिंदी में थोड़ा सा कम लगता है। कौन सी फाइल है? मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भेजा है। मैम इसके दोनों के रह गए हैं, राशि चक्र के 4 तत्व और टैरो कार्ड के माध्यम से संकेत, ये दोनों के ना सिर्फ हिंदी में आए हैं। नहीं नहीं, इंग्लिश में भी भेजा है मैंने। मीनिंग ऑफ कलर्स, कलर्स रंगों तो का आया अर्थ। है लेकिन अच्छा 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 अच्छा, ये इंग्लिश नहीं आई है, मैं भेज देती हूँ इंग्लिश। ठीक है मैम, थोड़ा सा एक्सरसाइज का मुझे बता दोगे, वीडियो तो मैं सुनूंगी। हमें थर्ड आई पे वो कार्ड को मेडिटेट करना है। हाँ, थर्ड आई पे द फूल के कार्ड से स्टार्ट करना है। सबसे पहले ठीक है। आपको वो कार्ड देखना है, पहले कार्ड को हाथ में लेके देखना है, उसका क्या कलर है, क्या नंबर है, क्या पोस्चर है, कार्ड में क्या क्या दिख रहा है। फिर आंखें बंद करके आपको थर्ड आई पे वही सिमिलर कार्ड को देखना है, नए नए मैसेज लेने की कोशिश करनी है। अगर वो कार्ड आप थर्ड आई पे देख पाते हैं, दैट मीन्स आपकी थर्ड आई ओपन है। अगर आप नहीं देख पाते हैं, आपकी थर्ड आई ब्लॉक है। फिर आप वो जो मैंने टिप्स आपको दिया है, आप वो नहीं कर पाएंगे। फिर मुझे आपको और अलग प्रैक्टिस दूसरों से देनी होगी अलग, ताकि आपकी थर्ड आई काम करे। इसके लिए थर्ड आई का ही काम है। वैसे तो देखो, गैस लगाना है, लॉजिक से समझना है, आप वो तो आप समझ जाओगे। अगर मैडम दिखाई नहीं देगा तो क्या करना पड़ेगा? फिर आपको मैं आपको ओम मंत्र है, ओम चैंटिंग ज्यादा करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए, कम से कम आधे घंटे तक आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए ओम चैंटिंग का। मैं भेज दूंगी, अगर ओम। नहीं है मैं ग्रुप में भेज दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब कर लेना। उससे क्या होगा, आपके चक्रास पूरे क्लीन होंगे, थर्ड आई पे भी और 7 चक्रास पे भी काम हो जाएगा। तो वो आप लगातार 21 दिन तक करना। उसके बाद आपकी मैम एनर्जी भेज और दो। अच्छी हो जाएगी, और आपकी रीडिंग भी और अच्छी हो जाएगी। उसके बाद भी अगर अच्छा लगता है, आप इसको आगे भी कर सकते हैं। मैम मैडम भेज दो, मैं अभी आपको मेरा अभी बताइए बताइए, आप बताइए। बोलो। हाँ मैडम, अभी मैडम मैं चाहती नहीं कि बस सिर्फ मेरे बारे में ही पूछ सकता हूँ ना कुछ क्वेश्चन वगैरह? अभी मैंने आपको वो बोला है ना, डेली प्रोटेक्शन करो, वो सही होता है या नहीं? वो सही होता है ओके तभी फिर मैं आगे बोलूंगी आपको कुछ करने के लिए। आपको ओके। पता तो चले, कॉन्फिडेंस तो आए जब आप अपनी खुद की रीडिंग कर रहे मेरे हैं। बारे में कार्ड क्या निकला था? आप, मैंने कल आप सबको बोला था आप कार्ड निकालोगे, आपने आज कार्ड निकाला सुबह? जी मैडम निकाला था। क्या कार्ड आया? सुना नहीं मुझे। 4 ऑफ स्वार्ड्स मैडम। क्या बोला? 4 ऑफ स्वार्ड्स मैडम। 4 ऑफ स्वॉर्ड। हाँ। तो आज क्या परेशानी आई है? क्योंकि ये तो परेशानी परेशानियां तो मैडम दिखाता है, मेंटल मेरा तो स्ट्रेस। पिछले पिछले 3-4 महीने से पीछे परेशान हूँ मैडम ऑफिस में। हाँ, एक के बाद एक परेशानी है, एक के बाद एक परेशानी है। जी मैडम, अभी हुई है। अभी हीलिंग की जरूरत है, आपको हीलिंग करनी चाहिए। जी मैडम। आज के लिए निकाला था ना, तो आज आपको क्या हो गया? आज के लिए, सिर्फ आज के लिए। सिर्फ आज मतलब के लिए ऑफिस में। देखो मुझे,
आज आपके साथ क्या हुआ? फोर ऑफ स्वॉर्ड ऐसा जैसा ही कुछ हुआ? मतलब वही ऑफिस में डाउन ही थोड़ा, मतलब जैसा लग रहा है कि मैं थोड़ा अलग हूँ मैडम, ऐसा ही है। हाँ, डिटैच महसूस किया होगा दूसरों से, जी आपने मैडम। कट ऑफ जी किया मैडम। है, क्योंकि जी उन्होंने मैडम। आपको बार बार तंग किया होगा। आप बोल रहे हो ये तो बार बार हो रहा है, बहुत हो गया, अब ओके मैम। मेरे को नहीं बात करनी है। आपने बात नहीं की होगी, साइलेंट रहे होगे और प्रे जी किया मैडम। होगा। प्रे किया उसके प्रे बाद? तो चल रहा है मैडम, प्रे तो चल रहा है मैडम। हाँ, फोर ऑफ स्वॉर्ड यही होता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी, क्योंकि ये आज के लिए है, मैं कल नहीं देख रही, आपका फ्यूचर नहीं देख रही। आज ये कार्ड आया तो आज इस सिचुएशन में आप आए होगे, कुछ स्ट्रेस हुआ होगा आपको, किसी ने कर दिया है ना, ये जी पुरानी मैम। बातों को लेके आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो, कुछ इस तरह की सिचुएशन आज आपके साथ रही होगी। हेडेक हुआ? हेडेक नहीं, हुआ था? ऐसा कुछ नहीं। हाथ, हाथों में कुछ प्रॉब्लम? ऐसा है हाथों जस्ट, में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है नॉर्मल मैडम। ठीक है, कभी कभी हमको क्लाइंट्स के लिए ऐसा दिख जाता है कि उसके हाथों पे ध्यान जा रहा है, क्योंकि इस कार्ड में क्या है, वो हाथ ऐसे करके लेटा है, इसलिए मैंने बोला। हाँ ऐसा। और मैन स्वॉर्ड्स के कार्ड होते हैं, वो स्ट्रेस ज्यादा देते हैं, स्ट्रेस लेने से हमको हेडेक हाँ होता है, बराबर। जी इसलिए मैडम। मैंने बोला। जी मैडम, ऑफिस से रिलेटेड थोड़ा स्ट्रेस है मैडम। स्वॉर्ड स्ट्रेस और पेन को ही दिखाएगा, वो एनर्जी आएगी आएगी, लेकिन ये माइनर आर्काना है, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको हैंडल कर सकते हो। आपने इस सिचुएशन को आज हैंडल कर लिया, वही अगर ये द हर्मिट होता तो आपसे हैंडल नहीं होता, ओके। वो थोड़ा बड़ा कर देता है चैलेंज को। ओके। लेकिन माइनर आर्कानास की जो भी सिचुएशन आएगी, आप उसको हैंडल कर लोगे अपनी समझदारी से। जी मैडम। ओके मैडम। बाकी मैं वो इंग्लिश के नोट्स आपको भेज देती हूँ, ठीक है? हाँ जी जी मैडम। मैम। मैम मेरा तो ऐसा होता है, मैं इंट्यूशन में जो कार्ड सोचती हूँ ना, इंट्यूशन रीडिंग करती हूँ टैरो की, नेक्स्ट डे टैरो करती हूँ तो सेम कार्ड्स निकलते हैं। मतलब किसकी आप इंट्यूटिवली अपनी जो रीडिंग करते हो या दूसरों की? दूसरों की अलग इंट्यूटिवली अलग जो, करते हो, कार्ड सबके सेम मिलते हैं? मैम कहीं मैंने ना एक दिन कहीं पहले, सेम एनर्जी वाले लोग ही आते हैं ना फिर आपके पास। नहीं मतलब आप एक आज मैंने, ग्रुप को अट्रैक्ट कर रहे हो फिर तो, जो क्या कर सेम, रही हूँ? आप एक ग्रुप को अट्रैक्ट कर रहे हो, सोल ऑफ ग्रुप कोई ऐसा है जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो सेम सिचुएशन में फंसे हुए हैं, अच्छा इसलिए आपके कार्ड भी सेम आ रहे हैं। तो वो तो बोलते होंगे ना कि हाँ सही बोल रहे हो, उन्होंने बोला है कि नहीं नहीं? नहीं, मैं कह रही हूँ कि जैसे मैंने आज, उसने मुझे बोला कि कार्ड्स नहीं थे मेरे पास तो तुम इंट्यूटिवली रीडिंग कर दो, तो मैंने अपने इंट्यूशन में कार्ड स्प्रेड करके कार्ड्स निकाले थे, ठीक है, तो जो कार्ड्स निकले फिर कल मैं उनके लिए कार्ड्स के थ्रू करने बैठी तो वही दो सेम कार्ड पुल होके आए जो मैंने तो इंट्यूशन आपने कर, आपने जब उनको फिर बोला सेम कार्ड, वो सामने वाला क्या जवाब देता है? मतलब रेजोनेट होता है? सामने क्या, रेजोनेट होती है सामने वाले को, जिसके लिए हाँ भी आप बिल्कुल इंट्यूटिवली रेजोनेट मैसेज होती दे रहे हो? है, और पर कार्ड के पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकलता है, वो ट्रस्ट ही मेरी रीडिंग पे करते हैं। हाँ, इसीलिए ना, आप आपके पास सेम वही सिचुएशन वाले लोग ही आ रहे हैं, तो कार्ड फिर सेम ही आएगा, कोई अलग आएगा तो फिर, क्योंकि अगर रीडिंग रेजोनेट होगी फिर तो गलती तो नहीं हो रही ना आपसे, कार्ड सेम आ रहे हैं तो आएंगे ही, अगर वो पर्सन की हाँ लाइफ में हाँ सेम प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल। तो कोई फिर प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर रेजोनेट नहीं हो रहे होते, कार्ड वैसे आ रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ उसको क्लींस कर लो, अच्छे से चार्ज करो। नहीं नहीं, रेजोनेट तो मैम बहुत होते हैं, मतलब रेजोनेट मेरे हो रही पास, है फिर ओके है, फिर उनकी सिचुएशन भी ऐसी है, आपके पास जो भी लोग आते हैं सेम सिचुएशन वाले आते ओके। हैं। चलिए, अब फिर मैं कल मिलूंगी आपको, बाकी का मैं रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगी, 2 वीडियो आज आपको भेजनी है। अगर भूल जाऊं या कहीं और ही ना भेज दूं, आप मुझे बता देना, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है इन दिनों। जी मैडम, फिर से मैं भी कल कार्ड निकलूंगा, फिर आपको इवनिंग को बताऊंगा हाँ, मैडम। कार्ड आप सब कल के लिए निकाल डेली के लेना, लिए नहीं प्रैक्टिस के समझ लिए। में आएगा हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, भले ही फिर कोई बात नहीं, 10-15 दिन मिनट ज्यादा भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। आप अब सेल्फ रीडिंग करना स्टार्ट करो। जी मैडम। ओके चलिए। ओके ओके मैम, थैंक चलिए, यू मैडम। गुड थैंक यू मैम, नाइट। थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। यू टू।